12 फिनिशेस लगभग उन्होंने निकाल थे। क्या एक बार फिर से इस राउंड के अंदर भी सेम चीज करेंगे? ग्रैट, इट्स टाइम फॉर योर फेवरेट मैप। As always, मैं वो लालच से भरी नजरों से देखूंगा यहाँ पे और ओजी को बोलूंगा वो फिनिशेस के समझे इस बार चिकन डिनर भी चाहिए। इस बार आपके रास्ते में कोई इजी नहीं आनी चाहिए। मैं इजी को बोलूंगा चिकन डिनर आपके पास है, इस बार फिनिशेस निकाले। हर एक टीम अपना टॉप गेम दिखाएगी तभी जाकर आगे इस सीरीज के अंदर मास्टर सीरीज के फर्दर स्टेज में वो क्वालीफाई हो पाएंगे। क्या मैं एक जोक मार सकता हूँ? बिल्कुल, व्हाई नॉट। ईजी ओजी जब आप साथ में बोलते हैं तो अगली चीज क्या आती है? सुनो जी, यस। सुनना पड़ेगा हमारी टीम को, सुनना पड़ेगा हमारी रिक्वेस्ट को, फैंस की रिक्वेस्ट को। बहुत ही खराब जोक था, अपॉलजीज। I have always mentioned that you have a very good control over literature, मतलब साहित्य वगैरह का ज्ञान है, बट कभी-कभी आप ऐसे करके ना पूरा माहौल कर देते हैं, हो जाता है। But yes, congrats to the game, पावर जोन चल रहा है और we all know that रोंडो के अंदर आपको 2 लाइफ मिलती हैं। मेक श्योर आप दोनों जीवन का भरपूर फायदा उठाएंगे। व्हाइट वॉकर्स दे गो फॉर ड्रॉप फ्लैशेस कहीं और ड्रॉप पे वो चाहते हैं कि रोंडो को वो स्लो एंड स्टेडी लें, तो उन्होंने पॉइंट टेबल पढ़ा है, उन्हें पता है कि कितना जरूरी है इन रिमेनिंग मैचेस जो अभी लीग 3 के अंदर है। बट यहाँ पे तो भाई फाइट कभी भी चालू हो सकती है। इनफैक्ट आई थिंक हो ही चुकी है। स्टेडियम अपार्टमेंट्स में क्लस्टर देखिए, रैपिड केओस, क्वांटम स्पार्क, रेकनिंग, ईजी, 8-बिट, वसिस्टा ई स्पोर्ट्स और ओरंगेटन के खिलाड़ी यहाँ पे नजर आएंगे। 7 गॉड्स वो भी यहाँ से ज्यादा दूर मौजूद नहीं है। और इस समय अगर बात करें तो 7 गॉड्स ने इनफैक्ट पिक किया है हमारी क्वांटम स्पार्क के जो रिकॉल प्लेयर थे उनको शट डाउन करते हुए वो लोग नजर आए हैं समवेयर एल्स ऑन द मैप। अब क्वांटम स्पार्क के लिए दिक्कत का विषय, अगर प्लेयर्स यहाँ पे खत्म हुए वापस आने के चांसेस बहुत कम। वही दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। आई थिंक रोंडो काफी जल्दी अर्ली एग्जिट हो जाएगा यहाँ पे क्वांटम स्पार्क का। तो जैसा आपने बताया, अगर उनका रिकॉल खिलाड़ी गेम से बाहर कर दिया गया है, देन किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। रैपिड केओस फिर से अपना क्योटिक गेम प्ले इस राउंड में लाते हुए, ये गो सोलोस भी आपस में कहीं ना कहीं से भिड़ ही जाते हैं। अगर इन दोनों में निपटारा होगा तो फिर अगले कंपाउंड में जो टीम है रेकनिंग और एपिक्रोटिव कहेगी उनके साथ भी मुलाकात करनी पड़ेगी। अगले कंपाउंड के अंदर आपके वसिस्ता के खिलाड़ी हैं, स्टेडियम के अंदर जीरो आर्क और ग्लैडिएटर मौजूद है। तो भाई रोंडो की जैसी शुरुआत होनी चाहिए थी, यहाँ पे चालू हो गई है। बिल्कुल, बट जीरो आर्क इस समय स्टेडियम रूफटॉप से ग्लैडिएटर्स को स्पॉट करना काफी जरूरी रहेगा। नियो ठीक सामने मौजूद, देखेंगे क्या अंजाम होगा उस क्लैश का। फिलहाल रैपिड केओस स्थिरता आ चुकी है इस लड़ाई के अंदर इन दोनों टीम्स के बीच। रेकनिंग ई स्पोर्ट्स वो भी बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई विंडो से पॉप हो, तो शायद कुछ शॉट्स लेने की अपॉर्चुनिटी मिले। दूर दराज से K9 ई स्पोर्ट्स के टॉरस से अभी भी प्रेशर क्रिएट करते हुए अपने ओपोनेंट्स के ऊपर। दिस इज अ डिफरेंट फाइट हैपनिंग इन अ डिफरेंट स्पॉट। आई बिलीव थोड़ा सा दूर है स्टेडियम अपार्टमेंट्स में। फिर मजा जरूर आएगा। बट जो थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था जीरो आर्क और ग्लैडिएटर्स का, अब चौकन्ना होने की जरूरत है उन्हें। आपस में लड़ते रहेगा, बट अभी उनको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ओजी भी आ गई उनकी तरफ, वो सीधा छत की तरफ जा रहे हैं और वहां पे जो जीरो आर्क के खिलाड़ी है उनके लिए परेशानियां बढ़ा सकते हैं। बट ग्लैडिएटर्स ने इस पूरे सफर के अंदर 2 खिलाड़ियों को गवा दिया है। आतंकी इस खिलाड़ी के हाथों में खुजली हो रही है, इस खिलाड़ी को चाहिए फिनिशेस। जब तक ओजी वहां पे पहुंची है वो पार्टी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। बट एक और टीम मैंने स्टेडियम के आसपास देखी है और वो भी दूसरी तरफ से छत की तरफ ही आ रहे हैं और वो कोई और नहीं हाइपर कैच है। देखते हैं कि वेस्ट गॉड यहाँ पे वो बोनस पॉइंट्स अपनी टीम के लिए बटोर पाते हैं कि नहीं। आतंकी आई बिलीव ही हैज बीन स्पॉटेड आउट, थोड़ा संभल के आगे बढ़ना होगा। बीस्ट कॉन्स्टेंटली ट्रैक करेंगे ओपोनेंट्स को, साउंड क्यूज का इंतजार करेंगे। एकेओपी को तो नीचे भागते हुए डेफिनेटली देख लिया होगा, सामने सैंड्स की तरफ से मूव कर रहे थे। नाउ जस्ट वेस्ट गॉड जो की प्रेजेंस हिडन तो थी, बट बीस्ट ही सीज द थ्रेट नाउ। ओह नो, आर्मर भी है, हेलमेट भी है, स्कोप भी है। एयूजी वो पहला शॉट कनेक्शन, इट नीड्स टू बी प्रिसाइज। और बस इंतजार की कब वेस्ट गॉड क्राउड से बाहर आए व्हेन ही इज फुली स्टैंडिंग, और फिर वहां पे ओपनिंग निकलती हुई हमें नजर आएगी। ओके, आई थिंक आतंकी काफी ज्यादा ओपन के अंदर है, यहाँ पे मौजूद जरूर है, बट आतंकी दैट वाज अ गुड ट्राई। पहले जंप पे और जो चीज हमने एपी का डैमेज जरूर दिया, बट अब आतंकी को ध्यान देना पड़ेगा। तो सामने वाले खिलाड़ी ने निकाली है शॉटगन, अगर एक भी कनेक्शन बन गया यहाँ पर आतंकी का बच पाना मुश्किल होगा। बट आपके दूसरे कोने जेनेसिस ने यहाँ पर आरएनटीएक्स के लिए परेशानियां बढ़ा दी हैं। अब रिकॉल करके उनको वापस लाया तो जाएगा, बट कब तक? वो पहली लाइफ का ज्यादा फायदा उठा ही नहीं पाए मुजवानी। बट लो ग्राउंड के ऊपर एकेओपी किसिंग ऑफ वेरॉन को यहाँ पे नॉक करने में कामयाब रहे। अपॉलजी स्पिरिट को नॉक किया है। दूसरी फाइट जो चल रही है व्हाइट वॉकर्स K9 दैट्स हैपनिंग समवेयर एल्स, उसकी भी अपडेट्स कुछ ही देर में हमें मिलेंगे। बट हेक्सी और आतंकी मतलब फानी मोमेंट हो गया, दोनों के दोनों प्लेयर्स ने काफी डैमेज एक्सचेंज किया और दोनों ही पिक्सल बराबर एचपी के साथ। बट दिस टाइम इट इज आतंकी हु समहाउ मैनेजेस टू कम आउट ऑन टॉप। और किस्मत का साथ हो तो कुछ भी हो सकता है, मतलब बोल सकते हैं थोड़ा किस्मत, बट इट वाज नॉट एन इजी फाइट। दोनों तरफ से वो लगातार गोलियों का वो बराबर हमला चला। आखिरी में आतंकी ने जीत हासिल जरूर करी है और अभी तक ओजी ने एक भी खिलाड़ी को दबाया नहीं है। हाँ, इसको नॉक जरूर है, बट काफी जल्दी उनको रिवाइव मिल जाएगा और वो रीसेट करेंगे जरूर। जो 2 टीम वहां पे मौजूद थी वो तो रीसेट करके दूर जा चुकी है। बट एफएक्स गेमिंग द यूजुअल हंटर्स इस रोंडो मैप में यहाँ पे दिक्कत हमें देख रहे हैं। कुछ जेनेसिस ने जिस तरीके से उनकी तरफ स्लैमिंग करा है, वो जो धावा बोला है आसान होगा नहीं रीसेट करना, 14 दिन को भी नॉक कर दिया। और एफएक्स गेमिंग दे हैव टू गो फॉर द रीसेट नाउ। जी बिल्कुल, बट देखेंगे कि क्या वो रीसेट पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। फिलहाल क्रैश क्वांटम स्पार्क के ऊपर अगर आप नोटिस करें दे टू कैन अर्ली एग्जिट, रेकनिंग ई स्पोर्ट्स का एक अर्ली एग्जिट। फिलहाल जेनेसिस का अगला टारगेट इट इज 7 गॉड्स, और इस समय जेनेसिस स्टेडियम से थोड़ा सा दूर एक बेहतरीन ट्रैप इन्होंने सेट किया। 2 टीम्स उसमें आके फंसी, दोनों को इन्होंने परेशान किया। 8 पॉइंट्स रेड बुल पावर जोन के अंदर, 8 फिनिशेस, माय अपॉलॉजीज, पॉइंट्स तो 16 बनते हैं। चीजें बदलेंगी जरूर, जेनेसिस की अलग रेस है। आई थिंक लीग ऑफ उनको वार्न किया था कि देखिए आपने
बाउंटी वीकेंड से सीधा जगह बनाई थी, आपने लीग वीक 2 यहाँ पे मिस किया है, तो बेहतर ये रहेगा कि आज के टाइम इस लीग वीक 3 के अंदर बैक टू बैक परफॉर्मेंस दिखाइए, सुपर वीकेंड के अंदर एक बैंक स्टाइल के अंदर एंट्री ले, वो जरूरी रहेगा। बट मैप के अंदर फिनिशेस रुक ही नहीं रही है, जहाँ पे भी क्लैशेस हुए थे सब के सब अभी भी उन फाइट्स के अंदर इन्वेस्टेड लग रहे हैं। ओजी ने रीसेट किया है, विस्कॉट को रिवाइवल मिल चुका है, वो खिलाड़ी काफी जल्दी तंदुरुस्त होकर इस राउंड के अंदर अपनी टीम के इंपैक्ट दिखाता हुआ जरूर देखेगा। लॉब्स्टर के ऊपर ये स्टैमिना ज्यादा फायदेमंद नहीं हुआ रैपिड कियोस्क के लिए। अब टॉक्सिक के पास एसवेल के लॉब्स्टर को बचना पड़ेगा, एक गेम वर्सेस एसवेल के क्लोज रेंज के अंदर हम सब जानते हैं एसवेल के का अलग ही दबदबा होता है। लॉब्स्टर वो ग्रेनेड कुक करते हुए जरूर दिख रहे बट वो कनेक्शन नहीं बन पाएगा, उस ज्यादा कुक कर दिया। अगर एक आधा सेकंड और एड अप होता रैपिड कियोस्क वो मुश्किलों के बीच में फंस जाती। मुश्किलें तो अभी भी रहने वाली हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन लॉब्स्टर। चलिए शुरुआत तो काफी बेहतरीन, टॉक्सिक को नॉकआउट किया बट फ्रैगर उनसे भी ये लड़ाई लॉब्स्टर को किसी तरह जीतनी पड़ेगी। फ्लैंक से शॉट आ रहा है, लॉब्स्टर अंडर प्रेशर एंड ही फॉल्स। काफी बेहतरीन पनिश रैपिड कियोस्क की तरफ से और थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड जेनेसिस ई स्पोर्ट्स का। भाई रैपिड कियोस्क नेचुरली काफी ज्यादा एग्रेसिव होती है, टोरंटो में और आज दिखा भी रहे हैं। टॉक्सिक को रिवाइव मिलता है उससे पहले जेनेसिस का ये जो कारवां है वहां पर आ गया। सारी सीरीज है उसकी तरह फर्क पड़ता नहीं है, बट एक चीज तय है, अगर जेनेसिस आई है तो तबाही होगी। कितने भी गांव बसे हो, ये आए हैं वो सारे गांव उजड़ जाएंगे और वही हुआ। थोड़ी देर पहले तक रैपिड कियोस्क दे वर सेलिब्रेटिंग यार, वी गॉट अ विक्ट्री, वी गॉट अ फ्री टू फिनिशेस, बट गेस व्हाट, लॉबी के वो बदमाश खिलाड़ी आए और पल भर में रैपिड कियोस्क को रीसेट करके पीछे फेंका। अभी फिलहाल 8-बिट के पास काफी बेहतरीन पोजीशन इन लॉन्ग गार्डन के अंदर मौजूद। दे हैव गुड कवर, प्लेयर्स ने रिकॉल भी कर लिया बिकॉज़ स्टेडियम की फाइट में दे आल्सो एंड अप लूजिंग आउट अर्ली। जेनेसिस ई स्पोर्ट्स ये रोकने का नाम नहीं ले रहे, अभी भी ब्लू जोन के अंदर स्टेज 2 का डैमेज टैंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करना है बट जेनेसिस ई स्पोर्ट्स प्लेइंग लाइक दे ऑलवेज डू। 16 एलिमिनेशंस निकाल चुके हैं और अभी तो ये मैच क्रैश शुरू ही हुआ था। दिस इज जस्ट स्टेज 2, या मतलब दिस इज एपिटोम ऑफ ब्रूटैलिटी। मतलब अगर ओह माय गॉड, मतलब लीग की तीनों टीम्स के फिनिशेस में मिला लेना फिर भी 16 नहीं हो रहे हैं। ये टीम बहुत ऊपर, बहुत मजेदार है भाई। ये टीम वो है जो हमें पहले बाउंटी वीकेंड के अंदर दिखी थी, अब वैसे सुपर वीकेंड के अंदर ही सेम धमाल करते मजा ही आ जाता है। एक अलग ही वो माइलस्टोन बाकी टीम के सामने रखते थे, बट अभी भी देरी हुई नहीं है, फिर से जागी है टीम लीग वीक 3 के अंदर। वो बीजीआई हारे थे ना 2 से 3 पॉइंट से जी। ये वो बदला उतार रहे हैं। जो टीम ने उनको उस टाइम परेशान किया था सबको सूद समेत घर भेज रहे हैं। आई थिंक वो भी है ना, इस बार सुपर वीकेंड क्वालीफाई नहीं कर पाए, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी पिछले सुपर वीकेंड में, सो दे आर अपसेट ऑफ कोर्स, बट यही स्विच हम टीम्स की तरफ से देखना चाहते हैं। इफ यू आर डूइंग वेल एंड यू नो यू कैन डू बेटर, वेल स्टार्ट प्लेइंग लाइक यू वांट। जे मतलब एपेक्स गेमिंग कितना बढ़िया गेम खेल रही है, बेहतरीन लाजवाब बेमिसाल, Very consistent. बट उनसे फिर भी 30-35 पॉइंट ऊपर जेनेसिस चल रही है। इनके में कैसे वर्ड यूज करूं, कैसे एब्जेक्टिव आ सकते हैं? बट चलिए वो खैर बात की बात है, अभी तो ये देखना है कि एपेक्स गेमिंग के जो आइडल हैं जेली वो काफी अनफेवरेबल सर्कमस्टेंस में फंसे और अपनी जान गंवाते हुए दिखे जूसी द्वारा। 8-बिट लास्ट गेम के अंदर उन्होंने टॉप 8 से अपनी जगह गंवाई थी, उम्मीद करता हूं इस गेम में अपनी परफॉर्मेंस के साथ वो फिर से एंट्री बना लेंगे एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो चलिए 8-बिट की जैसा चर्चा कर रहे थे, अब सामना हो सकता है रेवेनेंट एक्सपार्क के अगेंस्ट। रेवेनेंट एक्सपार्क कवर पोजीशंस का एक्सेस गेन करने में कामयाब अभी तक, आई बिलीव इंफॉर्मेशन एक्सचेंज दोनों टीम्स के बीच में नहीं हुआ है फिलहाल। आई थिंक अगर शुभ स्पॉट होते हैं और नॉक हो गए, यहाँ से रिकवर करना थोड़ा मुश्किल रह सकता है। दिस मैन हैज टू बी वेरी केयरफुल। बैकलाइंस पे ट्रेस की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज, शुभ के पास मौका नॉक निकालने का, डैमेज डिश आउट किया, क्या वो नॉक देखने को मिलेगा? जी नहीं, ट्रेस इज स्टिल अलाइव और ये शायद एक गलती हो सकती है 8-बिट की तरफ से। बट इसको ध्यान देना पड़ेगा और टीएक्स ने अगर इस पूरे मास्टर सीरीज के अंदर 100 राउंडो है तो 99 राउंडो इसी पर्वत के आसपास खराब करे हैं। टाइम रहते ये चीज उनको समझ आनी चाहिए कि इस पोजीशन में संभालने के लिए ना थोड़ा तो किस्मत का साथ चाहिए और किस्मत इनके साथ नहीं होती है जब ये यहाँ पे होते हैं। बेहतर यही है 8-बिट को पकड़ने का रंगे हाथ कोई और तरीका ढूंढे, कोई और उपाय निकाले। वहीं पे अगर वो होल्ड बैक करते रहेंगे आसान होगा नहीं, बट रेवेनेंट एक्सपार्क ने कंपाउंड्स के अंदर एंट्री बनाना चालू कर दिया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा उस फाइट में, बट उससे पहले हम आएंगे हाइपर कैच वर्सेस द इवन एक और मैंने स्पॉट करा, इट वाज आइको 8-बिट जूसी मौजूद है वहां पे। तो अगर हाइपर कैच है, अगर बसिस्ता के ऊपर स्टैमिना की सोच रहे हैं तो बहुत कम समय मिलेगा, उसके भीतर ही उन्हें वो परफॉर्मेंस निकालना पड़ेगा और स्वाइप करना पड़ेगा बसिस्ता को बाहर। और बसिस्ता ई स्पोर्ट्स ये भी एक बड़ा थ्रेट है इस समय लॉबी के अंदर। पिछले कुछ दिनों में काफी बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को संभाला है। इन्हीं रिप्ले देखिए, लॉबस्टर काबिल तारीफ कोच है, पीछे से अगर जेनेसिस ई स्पोर्ट्स का फिनिश नहीं आता तो शायद लॉबस्टर को पोजीशन कर पाते टू बी एबल टू आइसोलेट दैट फाइट। अगेन फ्रैगर उनको वो पिक मिला और फिर जेनेसिस ई स्पोर्ट्स इनको तो बस शोर सुनाई दिया था, लाइक पार्टी चल रही है हम भी ज्वाइन करते हैं। इनको बस टीम दिखा दो, यहाँ पर से लड़ा देंगे, खुद थर्ड पार्टी भी कर लेंगे, फायदा निकाल लेंगे। भाई 16 फिनिशेस इस में निकाल लिए थे भाई, अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस आज के दिन दिखाया जा रहा है। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से टीम आगे बढ़ रही है, आई थिंक सीजन 5 का सबसे बड़ा जूसी हेफ्टी चंकी चिकन डिनर जेनेसिस के हिस्से में होगा और सब देखते रह जाएंगे। पॉइंट टेबल पे जो एडवांटेज बना चुके हैं ऑलरेडी और स्पेशन करेगा जो प्लान है, मुझे नहीं लगता जेनेसिस का कोई रोक पाएगा। जी बिल्कुल, आई थिंक आज एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली रहने वाली है, लेकिन जैसे अब जेनेसिस की बात कर रहे थे, उन्हीं के पीछे रेड बुल भी रखी हुई है। मे बी दैट्स द सीक्रेट, रेड बुल इज द पावर ऑफ जेनेसिस एनर्जी।
प्रोटॉन अफसोस उनके सामने आए। हाइड्रो को बिल्कुल अंदाजा नहीं था इन कंपाउंड के अंदर जो शातिर खिलाड़ी है वो ताक लगा कर बैठे हैं। कुछ सेकंड्स के लिए मुखड़ा दिखाया था और प्रोटॉन की वो पीक परफेक्ट थी और फायदा निकाला। आपको पता है टीएजी उस फाइट में नॉक हुए, ठीक है, दैट इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग। ज्यादा कंफ्यूजिंग बात है 8 बिट अपने चारों प्लेयर्स बचा के निकली कैसे वहां से। दे आर गॉन, दे नोवेयर क्लोज टू वेयर एवन एक्सपार्क इज वो कंपाउंड पुश हो चुका है सादन एज पे और 8 बिट क्लोज सेंटर पहुंच चुके हैं 7 गॉड्स के साथ। एपेक्स गेमिंग इन्होंने हाइड्रो को खोया, अभी स्टेज 3 चल रहा है। आई डोंट थिंक हाइड्रो हैज रिकॉल लेफ्ट, तो मुझे नहीं लगता वो वापस आएंगे। अरे एपेक्स का पहले भी जो पूरा रिकॉल था वो वेस्ट हो चुका है। आई थिंक दे आर लिविंग ऑन द सेकंड लाइफ। अब यही है जो है, बट अटैक को फिर भी हम कमजोर कभी नहीं आ सकते। हमारी बेवकूफी को ना समझिए कि अगर हम अटैक एपेक्स गेमिंग को 3 मैन रोस्टर को भी थोड़ा सा वीक मान ले। अब बात करी तो पकड़े गए या नॉक हो गए। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को बचाने के लिए हर्ष आए हैं। खूबसूरत गाड़ी की पार्किंग की हर्ष ने, वो गाड़ी बाहर नहीं निकल पाएगी पर मोमेंट के अंदर जा सकते हैं। एक आदमी बुलेट कनेक्शन होती है हर्ष के ऊपर लॉब्स्टर की, अगर तो हर्ष को बचा पाना मुश्किल होगा। लॉब्स्टर आखिरी खिलाड़ी है ईजी के, अब यही करता डरता बनेंगे। जॉनथन को कंप्लीट किया, चेली भी परेशान होते हुए दिखेंगे। हर्ष कहाँ हो आप? आपकी टीम को आपकी जरूरत है। माफ करने के बिल्कुल मूड में नहीं, चेली को कंप्लीट करा और हर्ष भी अब गेम से बाहर होंगे आरएनटी इस बार। और टीएजी का कंप्लीट एलिमिनेशन इसी के साथ। बट रेवेनेंट एक्सपार्क एजेस भी खेलती हुई नजर आ रही है। नॉर्मली इस तरह का परफॉर्मेंस या प्ले स्टाइल उनकी तरफ से हम नहीं देखते। यूजुअली सेंटर कंट्रोल इज नेम ऑफ द गेम फॉर देम, बट इस समय सदर्न एज साउथ वेस्टर्न एज टू बी अ लिटिल बिट मोर प्रिसाइज, वहां पे गेट कीपिंग करती हुई रेवेनेंट फ्लैंक की मुश्किल फाइट होगी रेवेनेंट एक्सपार्क। जो कुछ भी हो रेवेनेंट एक्सपार्क को तैयार रहना पड़ेगा। आज की दिन की शुरुआत बढ़िया थी, इवन रैंगल के अंदर चिकन डिनर भी निकाला है। मेरा मार के तरफ तो कुछ हो नहीं पाया, पर यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। 8 बिट वर्सेस हाइपर कैच की फाइट और इंस्टेंटली विद इन 5 सेकंड्स के अंदर हमें कंफ्यूजन मिल चुका है। बट जब तक शायद के पीछे आया एक खिलाड़ी को ऑलरेडी गवाया यहाँ पर। और 8 बिट देगा विक्ट्री, उन्होंने पूरे लाइनअप को गेम से बाहर निकाला। हाइपर कैच पार में पायदान पर एलिमिनेट। यहाँ पे शुभ अपने सहपाठी को रिवाइव देते हुए जरूर देखेंगे, बट रेवेनेंट एक्सपार्क ये भेड़िए बहुत तेज है। जिस गति से आए हैं मुझे लगता है अगले कुछ सेकंड्स के अंदर वो ग्रेनेड जरूर टिकाएंगे और ये ग्रेनेड एक जस्ट अफसोस वो कनेक्शन नहीं बना। आपने सहपाठी बोल दिया है तो इस समय उनकी क्लास के प्रोफेसर ट्रेस ही बनने वाले हैं। टीचिंग देम अ लेसन, डू नॉट प्ले क्लटर्ड अप इन द ओपन। और 8 बिट जिस तरह से उस शैक के सहारे छुप के बैठे हुए थे, उनको वहां से मूव आउट करना ही पड़ा, वरना यूटिल डंप होता सीधा, पूरी टीम बाहर हो जाती। शो और के फॉल बैक कर रहे हैं, प्रेशर बैकलाइन से भी, बट ट्रेस ये बहुत ही खराब स्लैम था, पनिश किया जाएगा। खूबसूरत पनिश शोप की तरफ से आता हुआ, बट थ्रू द विंडो शॉट साइड पेन अपने टीममेट को ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। रेवेनेंट एक्सपार्क आई थिंक उनको भी अंदाजा नहीं था कि कितनी टीम्स की नजरें, कितनी टीम्स का टेंशन इन दोनों के ऊपर आ चुका है। 8 बिट का एलिमिनेशन देखने को मिलता है इनके नेट के थ्रू, बट रेवेनेंट एक्सपार्क को बच के रहना पड़ेगा। कुछ फिनिश फीड पे क्रैक नजर आया था साफ, जैसे सी-स्पोर्ट्स इन्वॉल्व हो रही थी फाइट में, 7 गॉड्स इन्वॉल्व हो रही थी, बट जैसा आपने कहा दे आर हियर, एंट्री हो चुकी है जेनेसिस ई-स्पोर्ट्स की 18 फिनिश से, दे आर स्टिल नॉट सैटिस्फाइड। ये मास्टर सीरीज की पुलिस है ये हर बार पहुंच जाती है। कहीं पे भी कोई गोले बारूद चल रहे हो, जेनेसिस पूरा माहौल का वो जांच करने जरूर आ जाते हैं। रेवेनेंट एक्सपार्क के लिए मुझे चिंता जरूर है, प्रोटॉन को भी बड़ा करना पड़ेगा। दुबई की चादर के अंदर अंदर कुछ शॉटगन चलानी पड़ेगी और हर एक बुलेट का कनेक्शन भी जरूरी रहेगा। बट हंटर्स ये खिलाड़ी मिस कहां करता है, यहाँ पे पेन के ऊपर ही पेन डाला और देखते देखते इतिहास के पन्नों में लिख दिया रेवेनेंट एक्सपार्क का नाम। और इसी के साथ 20 फिनिशेस कंप्लीट कर चुकी है जेनेसिस। जेनेसिस प्लेयर्स को मैं देख रहा हूं स्टेज पे जस्ट लॉक्ड इन। भाई मेरे पास शब्द नहीं है इनकी तारीफों के लिए। भाई मेरी जो शब्दकोश की जो डिक्शनरी है ना वो पूरी बुक खराब हो चुकी है। ये टीम इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखा रही है। आई बिलीव यू नो रैट हंटर्स को देखें 9 एलिमिनेशंस निकाले हैं। आई एम जस्ट डन। मतलब जिस तरीके से टीम खेल रही है मैं बहुत खुश हूं भाई, और मैं किस्मत वाला मानता हूं अपने आप को कि मैं ऐसा कुछ देख पा रहा हूं और खास कर पा रहा हूं ऑडियंस के लिए। या ये कारवा भी बरकरार है। वाइपर ने थोड़ी सी गोलियां जरूर ली, डैमेज खाया है, अच्छी जगह पे रोका गया, स्मोक करा, इंस्टेंट दैट कोऑर्डिनेशन, दैट सिनर्जी, एवरीथिंग अबाउट दिस टीम इज टॉप नॉच। रीसेट करेंगे, हेल्दी होंगे और गेम के अंदर फिर से वापस। बट ये जो लकी ड्रॉ में अगली पर्ची पे नाम आया है बस ई-स्पोर्ट्स का, हेक्टर समझ के रहिए वो आ रहे हैं। और जो आते हैं वो पुट से नहीं है, 10 तक नहीं देते हैं, सीधा वो घुसते हैं आपके घर में, आपके कंपाउंड में और आपको खदेड़ के बाहर निकालते हैं। बिल्कुल, बट चलिए जेनेसिस ई-स्पोर्ट्स का अटेंशन इस समय खुद के ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। और 7 गॉड्स आई थिंक इन्होंने जो शॉट्स लिए उनका देखना होगा कि जेनेसिस कब बदला लेती हुई नजर आएगी। बट फिलहाल 7 गॉड्स सर्कल के अंदर एक अच्छी पोजीशन, एक डिसेंट स्पॉट होल्ड कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रेशर बैकलाइन से, बिकॉज़ ग्लैडिएटर्स दे आर ट्राइंग टू ब्रीच थ्रू। उतना आसान नहीं होगा ग्लैडिएटर्स के लिए भी। विशु एक अच्छे रेंज का कवर रहेगा, कैन गो फॉर यूटिलिटी टू ट्राई फाइंड अ नॉक, बट जेनेसिस ई-स्पोर्ट्स ये देखें डेथ स्पाइरल रॉनी के अराउंड, नॉक हाथ नहीं लगा, कोई बात नहीं, बाकी के टीममेट्स के ऊपर टैंडम में प्रेशर बनाया। 22 फिनिशेस जेनेसिस ई-स्पोर्ट्स के पास, फ्यूरी नॉक आउट हुए हैं, बट उतना मुश्किल नहीं रहेगा ये रिवाइव इस टीम के लिए। कहते हैं जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहो पूरी कायनात लग जाती है। मतलब जेनेसिस के खिलाड़ी नॉक हो रहे हैं, ओ अनफॉर्चुनेट पहला यहाँ पे कैजुअलिटी आ गई, उनको टेक डाउन करा, बट सब हार्ड कवर के अंदर नॉक होते हैं, कुछ ना कुछ करके रीसेट करके गेम के अंदर वापस आते हैं। लगता है आई थिंक द ओनली टीम जो इनके दांत खट्टे कर सके दैट जीरो आर्क, वो ग्रेनेड टिकेंगे जेनेसिस के ऊपर। अब मल्टीपल कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा है जेनेसिस को, बट 7 गॉड्स यहाँ पर ग्लैडिएटर्स के ऊपर
वो यूटिलिटी डंप करते हुए दिख रही है। नियो एक्वन और जस्टिन एक दूसरे के बीच में उन्होंने गैप जरूर बना रखा है, बट हंटर्स इस खिलाड़ी को रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अभी भी टिका हुआ है, अपने खून का आखिरी कतरा तक लगा दिया, बट फाइनली जेनेसिस का ये जो कारवा था यहाँ पे रोका गया। जीरो आग, यू गोटा रिस्पेक्ट देम। उन्होंने जेनेसिस को यहाँ पे ठिकाने लगाया। 7वें मैदान पर जेनेसिस एलिमिनेट होगी 22 फिनिशेस के साथ। बाकी सारी टीम्स एक मैराथन खेलती है एक मैच के अंदर। जेनेसिस हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, गेम के अंदर जाएंगे, मैक्सिमम फिनिशेस जितने निकाल सकते हैं निकालेंगे, एंड देन दे आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मैच। अभी भी स्टेज पे देखिए, जस्ट कामली सिटिंग वेटिंग फॉर दिस एक्शन टू एंड एंड फॉर द नेक्स्ट गेम टू बिगिन। बट चलिए इस एक्शन का एंड देखना है किस तरह से होता है। K9 Esports, बाय द वे लुक एट दिस मैप, बहुत ही बेहतरीन पोजीशन, वो नॉर्थ ईस्टर्न एज का कंट्रोल काफी लाजवाब, और उनके आसपास सिर्फ इंडिविजुअल्स हैं जिनको वो शट डाउन करके एक्स्ट्रा पॉइंट बतौर सकते हैं, जैसे कि ओजी के विज़गार्ड हो गए, लॉब्स्टर हो गए। K9 Esports लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रे, थोड़ा सा प्रेशर ग्लैडिएटर्स के ऊपर बिल्ड करते हुए सोमराज। ग्लैडिएटर्स कुछ भी करके टॉप 5 टॉप 6 के अंदर जगह जरूर बना लेते हैं, वो पर क्लोजर घर से आ नहीं पा रहा है। अभी K9 ने भी काफी अच्छा खेला, देखिए ना आप, जॉनी 8 फिनिशेस थे उनके पास, बट जेनेसिस का जो बोल बाला था उसके बीच में कहीं शैडो हो गया इनका परफॉर्मेंस। बस जीरो आके बॉडी ओपन में स्पॉट करे गए हैं, सोमराज की तरफ से उनकी तरफ गोलियां भी चलाई गई, बट वो कनेक्शन काफी नहीं था। बट जीरो आग के लिए अभी प्रायोरिटी है यहाँ पे 7 गॉड्स की टीम, बिकॉज़ वो काफी ज्यादा नजदीक है। बट ओजी के विज़गार्ड, द लास्ट मैन सर्वाइवर फ्रॉम देयर ब्रांड, ऑलरेडी 3 खिलाड़ी एलिमिनेट हो गए थे, हंटर्स अकेले थे जो बचे थे, बट जाते जाते इतने फिनिशेस उन्होंने कमाए जरूर हैं कि लॉबी पे चार लगा दिए। अब बाकी की टीम्स कैसा खेलती हैं काफी जल्दी हमारे सामने आएगा। अभी हमारे पास टॉप 6 टीम्स बची हैं 16 टोटल खिलाड़ियों के साथ, और अब ये राउंड थोड़ा सा शांत हो गया है। जी बिल्कुल, सर्कल का जो जोन है, जोन का साइज काफी ज्यादा बड़ा और बॉडीज उसके अंदर बहुत कम मौजूद, काफी ज्यादा मैप स्पेस अवेलेबल इन टीम्स के पास टू प्ले अराउंड, टू आउट मैनूवर ईच अदर। ऑलमोस्ट सबके पास 7 गॉड्स ये फंस चुके हैं, दे कांट एग्जिट दीस कॉम्पाउंड्स। एक तरफ जीरो आग, पीछे ग्लैडिएटर्स के प्लेयर्स, लेकिन जस्ट ने देखिए थोड़ा सा ओवर एक्सटेंड किया आपने उस रिच कमिटमेंट को, पनिश आता हुआ उनके ऊपर। जीरो आग दे गेट दैट नॉक, और इसी के साथ 7 गॉड्स के पास अपॉर्चुनिटी कि वो यूटिल डंप करके ग्लैडिएटर्स को इस गेम से बाहर करें। बट एक मिस्टेक है जी, यू नो, आई थिंक विष्णु और रेक्सी को भी पोजीशन नहीं छोड़नी चाहिए। निंजा एंड मोक्स अगर एज अ डुओ खेलते हैं वो ग्लैडिएटर हैंडल कर सकते हैं, तो ग्लैडिएटर उस रेस पे खड़े नहीं हो सकते, अगर होंगे तो जीरो आग उन्हें पनिश करेगा। और जस्टिन का पीछे 20 सेकंड के लिए दूसरा नॉक है, ऐसा के बाद रिवाइव करेगा, मौका मिलेगा नहीं, करारा प्रहार आ रहा है और मदद मिल रही है कंटीन्यूअसली जीरो आग की तरफ से, पर फर्क पड़ेगा नहीं। 7 गॉड्स विदाउट एनी बिग कैजुअलिटी उन्होंने ग्लैडिएटर्स को कर दिया एलिमिनेट। विष्णु को अगले कुछ सेकंड के अंदर रिवाइवल मिलेगा, बट जीरो आग उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, वो चाहते तो 7 गॉड्स के ऊपर दवा बोलकर अपने लिए कुछ फायदा जरूर पक्का कर सकते थे, बट वो अभी कुछ डेस्परेट डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं। उनके चारों खिलाड़ी बचे हैं, वो पता है कि उनका बड़ा गेम चिकन डिनर पे खत्म होगा, और वही है उनका एक्यूट प्लान। जी बिल्कुल, अब देखते हैं ये प्लान और इसका एक्शन किस तरह से इवॉल्व होता है। फिलहाल ओपनिंग मिल चुकी है फाइट के अंदर, पेन इज लाइफ का नेट आईजीएल मोक्ष को डाउन करेगा, और 7 गॉड्स प्लेयर डेफिसिट के साथ यहाँ पे कोशिश करेंगे जीरो आग से बचने की। निंजा पीक की टाइमिंग थोड़ी सी ऑफ अपॉर्चुनिटी रह सकती थी एक नॉक निकालने की, ट्रेड निकालने की अपनी टीम के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली वैसा होता हुआ नजर नहीं आएगा। और अपडेट ओजी लास्ट प्लेयर अलाइव जो थे उन्हें भी फिनिश ऑफ कर दिया गया, और फाइनली हम आ चुके हैं इस गेम की टॉप 4 टीम के ऊपर। भाई अब विज़गार्ड की तरह थी, लॉब्स्टर भी अकेले बचे जी के, यस, एंड वो तो बस अपनी पोजीशन पॉइंट्स कमाने में लगे होंगे। और जिस तरीके से स्ट्रेंजर का क्रॉसहेयर दिख रहा है ना हिलता हुआ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लॉब्स्टर की पोजीशन ऑलरेडी पता है इस खिलाड़ी को, और अगर वो जग रहे हैं वो इसलिए क्योंकि चांसेस की सर्वर उनको पनिश डाउन करके फॉल बैक करवा दे। मजल फ्लैश दिखाता है इसके ऊपर, सुना दैट्स कंफर्म्ड कि प्लेयर वहां पे मौजूद। और जैसा आप कह रहे थे, आई थिंक अगर हल्का सा भी K9 ने ओवर एक्सटेंड किया, लॉब्स्टर कैन रो इन द डे और ये गेम जीरो आग का हो जाएगा। बट जीरो आग इन्होंने भी क्रैक 7 गॉड्स को रीसेट करने की अपॉर्चुनिटी तो दे दी है, वो टीम अभी भी काफी ज्यादा डिसेंट पोजीशन में जस्ट हाइडिंग इन दैट कॉम्पाउंड, और जब तक 7 गॉड्स को फिनिश ऑफ नहीं किया जाता, जीरो आग उस सर्कल के सेंटर कंट्रोल के लिए या गेम विन के लिए आगे बढ़ ही नहीं सकते। जितने भी टीम मौजूद है, प्लेयर मौजूद है अभी जोन के अंदर, जॉनी जैसा आपने बोला, वो सब ना कॉर्नर्स में है आपकी सर्कल पे, बट K9 दे ऑफ रोटेशन तो बड़ा करना चाहते हैं। और मजे की बात ये है कि जो ओपन एरिया है जोन का, सेंटर है वो बिल्कुल ओपन है, अगर वहां पे इमरजेंसी कवर आता है, गाड़ी आप किसी तरीके से पास करें, प्रोन करें, तभी जाकर कुछ बेहतर हो पाएगा। 7 गॉड्स दे हैव अ हाई ग्राउंड एडवांटेज, बट इट्स अबाउट सम टाइम। स्नोजॉट के पास एक एंगल मिला, लॉब्स्टर को निकाला, इसका मतलब एपिक रोड में का भी सफर राउंडो का वो खत्म हो जाएगा। बट निंजा ने एक इंपॉर्टेंट नॉक निकाला, इवन चंदन ने भी वो नॉक निकाला है। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर ना K9 हो सकती है वो टीम जो फायदा उठाएगी, और जोन ने भी उनकी तरफ ही अपना फेवर दिखाया। अब दोनों टीम्स को बेदखल किया, 7 गॉड्स एंड जीरो आग, और अब K9 जोन से जाकर फायदा उठा सकती है। जी बिल्कुल, बट देखते हैं यहाँ पे रिवाइव का मौका मिलेगा जीरो आग को या नहीं। जवाब है नहीं। स्नोजॉर्ड वो फिनिश अपनी टीम के लिए पिक करते हुए, बट अब फाइनली जैसा आपने कहा जीरो आग और 7 गॉड्स को फोर्स किया जाएगा कि वो ओपन में आए, और जीरो आग में देखना चाहूंगा उन्होंने इतने सारे डिप्लॉयबल कवर्स यूज करे थे जस्ट टू ट्राई एंड हाइड फ्रॉम 7 गॉड्स, पर अब आगे मूव करने के लिए पहले उनके पास कुछ अवेलेबल रहेगा। दे जस्ट हैव दीस रिजेस टू वर्क विद, यूटिलिटी की भी कमी अब फील होने वाली है एंड गेम में। बट K9 Esports क्या ये चिकन डिनर वो सिक्योर कर पाएंगे, या फिर एंड गेम में जाके एक फंबल होगा?
तरीके से देखा जाए, डेटा देखा जाए, देन K9 के चांसेस ज्यादा है बाकी टीम से। पहला रीजन आपके पास जोन है, दूसरा रीजन आपके पास मैन एडवांटेज है, और सौंदाज ने ना बड़ी खूबसूरती से दो खिलाड़ियों में बांट दिया अपने लाइनअप को। दो खिलाड़ी जीरो आगा बिजनेस हमारे और दो खिलाड़ी सेट का। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, जोन पुश करेगा दोनों टीम को, और K9 वो इनिशियल नॉक जरूर निकाल के रखेगी। Oh, Devon was on the move, Taurus का स्प्रे और शॉट्स यहाँ पे कनेक्ट नहीं होंगे, बट जीरो को निकालने में कामयाब चंदन, जिन्होंने वो पहला नॉक निकाला अगेंस्ट 7 गॉड्स। 7 गॉड्स के तो 2 खिलाड़ी बचे हैं, बट ट्रेड जो था इट वाज अ वर्थ इट ट्रेड। उनको सर्कल का कंट्रोल मिल चुका है और जीरो आर्क अभी भी सदर्न एज पे फंसी हुई। K9 के प्लेयर धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। बस दिस स्टेज 8, इसके बाद स्टेज 9 ब्लू जोन कोलैप्स होगा। उस पे अगर आप सर्कल के बीच में रहे, प्लेड आपको मूव करने का मौका मिलेगा। बट दो टीम्स के साथ सेम टाइम पे फाइट भारी पड़ सकती है, और वैसा ही होता हुआ मॉर्टी K9 के स्नोजॉट को नॉकआउट करके अपनी टीम के लिए एक छोटी सी एडवांटेज गेन करते हुए नाउ इट्स अ 3 वर्सेस 3 वर्सेस 3। यू नो K9 से जो चीजें आसान है, 7 गॉड्स और जीरो आके कर रही हैं आपस में भिड़कर। अब दिस स्टेज 9 तो जोन कोलैप्स होने वाला है, अब हर टीम को सेंटर की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा। मुझे लगा नहीं था कि रोंडो का आखिरी में कितना ज्यादा डर हो जाएगा। फाइट्स हो रही दोनों तरफ से, बट वो नॉक्स बैक टू बैक नॉक्स जिसकी दरकार थी मुझे, ऐसा देखने को मिल रहा है। दिस इज द बैटल ऑफ पोजीशन। लिंडा थोड़ा सा भी कवर से बाहर आए, चंदन की AUG ने अपना टारगेट ढूंढा, और आई थिंक सेफ टू से 7 गॉड्स का ये जो सफर था रोंडो का वो खत्म हो चुका है। दे ट्राइड द बेस्ट बट द बेस्ट वाज नॉट इनफ, और अब हमारे पास दो टीम जीवित है, हमारे सामने है K9 वर्सेस जीरो आर्क। स्ट्रेंजर का एक ओवर कमिटिंग मूव, स्ट्रेंजर वो हाथ में ग्रेनेड लेके भागने की कोशिश जरूर कर रहे थे, बट सौमराज अब इस डेफिसिट से अपनी टीम को कैसे बचा पाएंगे। बट यहाँ पर तो क्या ब्यूटीफुल एंगल निकाला, एंड K9 Taurus Somraj no George the boys they snatch that second dinner. But again, एक और this time with the finish card, I think so they can go crazy. तो रहना चाहिए, तो बिल्कुल इस टाइम पे एक कूल काम कलेक्टेड पोस्ट लेके बैठी है ग्लैडिएटर, स्पेशली एक्वा। ये खिलाड़ी जब शुरू होता है तो ये पूरी टीम दहाड़ती है, लेकिन इस टाइम पे अगर है द रोज ऑफ द प्लेन, दे मूव अप ऑन टू द डेजर्टी लैंड मीरामार में, जो कि आज का दूसरा मीरामार है। देखेंगे कौन सी टीम सबसे ज्यादा पॉइंट्स निकालेगी अपने लिए। जी हाँ, हमारा फ्लाइट पाथ भी हमारे सामने आज का है। लार्ज लेयर से शुरू होता है ये जर्नी, ट्रक स्टॉप पे जाके उतरेगा। हमारे 64 खिलाड़ी है तैयार, और जैसे कि आपने देखा था जरूर कि ये फ्लाइट पाथ मैप को ऑलमोस्ट आधा अधूरा कट के जाता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको नॉर्थ जाना है आपके पास जगह है, अगर आपको साउथ जाना है आपके पास जगह है, बट सर्कल कहाँ उतरेगा? बिकॉज पिछले कुछ दिनों में स्कैड हमने वो इम्पाला के सर्कल देखे थे, हमने थोड़े से ईस्टर्न साइड के सर्कल देखे थे, हमने सैन मार्टिन के सर्कल देखे थे। क्या आज एक लॉस्ट ल्यूनेस का एक अर्बन वॉरफेयर देखने मिल गया? क्या TAG और रैपिड कियोस्क की जो फाइट हुई थी, जो इनिशियल ड्रॉप क्लैश TAG को फेस करना पड़ रहा था, अभी भी उन चैलेंज रैपिड कियोस्क का फेस करना पड़ेगा। आप बेसिकली देखना चाहते हो कि स्टार्टिंग के स्टेज में एक तो ड्रॉप क्लैश हो जाए और उसके बाद जेनेसिस जोन के सेंटर में बैठी रहे, तो यू डोंट वांट टू सी द एक्शन। आप कह सकते हो, काइंड ऑफ कह सकते हो, बिकॉज देखिए मीरामार ना इन जनरल एज कंपेयर टू रोंडो एंड रैंगल हमारे मास्टर सीरीज के अंदर हल्का सा पेस डाउन होकर टीम्स खेलना पसंद करती है। शुरुआती मोमेंट्स पे एक आधा फाइट्स होती है, उसके बाद जब जगह बन जाती है तब टीम्स मोस्टली रोटेट करने के लिए जाएगी, या तो अपने लिए जगह बनाने के लिए जाएगी। पांचवा छठा सर्कल जब आ जाए तब भी 11-12 टीम सर्वाइव करने के लिए तो मैंने देखा है। तो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। मैं बोल लीजिए, मैंने लॉस्ट लिस्ट के अर्बन वॉरफेयर की तारीफ करी, और यहाँ पे भगवान बीजमाई के देवता ने बोला तथास्तु, जिसमें से आपका कम से कम 20% सर्कल तो प्लेएबल ही नहीं है, जस्ट सेइंग। जी हाँ, थोड़ा तो दिख भी नहीं रहा है इसमें। बट ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम जो चीज अब हम देखेंगे वो रहेगा ड्रॉप क्लैश। एक ऑलरेडी हो रहा है इम्फाल की तरफ जो आपने मेंशन किया, ग्लैडिएटर्स वाला, दूसरा हो रहा है डाउन साउथ ऑफ माउंटेन नुएवो। 8 बिट नॉट रॉन्ग इनके आसपास है भी रेकनिंग, एंड गेस व्हाट, रेकनिंग ने अपना फिनिश कार्ड यूज भी कर रखा है सॉल्टी। दोनों ही टीम टॉप 8 में आने की इस जंग के अंदर एक के पीछे एक। ये इंपॉर्टेंट फाइट रहेगी, स्पेशली आप देखिए 8 बिट के लिए 138 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट अबाउट टू टच दैट टॉप 8 बैरियर। आज के दिन में भी हमने देखा है शुभ को चलते हुए सारंग जूसी स्किप्स, वो बढ़िया परफॉर्मेंसेस, वो बढ़िया साझेदारी इनकी टीम के भीतर देखिए जरूर है। इस टाइम रेकनिंग कमिंग आउट द ओपन, मौका ढूंढने की कोशिश, इस बार कनेक्शन मिलेगा ही। कोशिश थी ऑन द अदर साइड, तो एज वी सेड राइट, दोनों ही टीम के लिए इंपॉर्टेंट फाइट रहने वाली है ये। रेकनिंग अगर जीतती है तो हर एक फिनिश के उनको 4 पॉइंट मिलेंगे, 2 क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर और रादर फिनिश कार्ड उन्होंने इस्तेमाल कर रखा है, और इसकी वजह से शुरुआत भी मिल जाएगी प्रो को। एक नॉक ऑलरेडी निकाल दिया उन्होंने, कंफर्मेशन पे जाने की कोशिश, कवर आता है नहीं, ट्राई अच्छा था इस टाइम पे शुभ का, बट अगेन दोनों साइड से फंसने वाले थे वो। इंपॉर्टेंट प्लेयर एक बार फिर से डाउन। रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स को मिल चुका है वो बहुत पावरफुल है फर्स्ट ट्रैक, नंबर्स एडवांटेज उनके पास है। स्किप्स अकेले फंसते हुए दिखेंगे, रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स के रोमन आईचीएल इस बार चैलेंज लेंगे, एंड ऑफ कोर्स टीम के साथ स्किप्स को डाउन करके भी जाएंगे। जूसी दूसरी तरफ ट्रेड निकालेंगे रोमन का। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। देखिए जूसी के पास वो फ्लैंक एंगल है, ये फाइट हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है रेकनिंग के लिए, बट जूसी को जो आपके हाथ से नंबर्स एडवांटेज जा रखी है उसको इंस्टेंटली इक्वलाइज करना पड़ेगा। हाइट एडवांटेज उनके पास है जरूर, गुड थिंग आसपास और कोई टीम नहीं है सॉल्टी, सो दे कैन एक्सटेंड दिस फाइट, बट बहुत ज्यादा देर तक नहीं। तो लीवाई होल्ड ऑन अ सेकंड, इस खिलाड़ी ने फ्लैंक कर लिया, इज फ्लैंकिंग द फ्लैंकर। कोशिश अच्छी थी दो, बट जूसी इंस्टेंटली रिट्रीट कर गए बहुत ज्यादा दूर। सारंग JS9 उनके हाथ में, तो यू आर नेवर टेकिंग दीस रेंज फाइट्स विद दैट गन। रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स के लिए फाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रोमन को ऑलरेडी खो चुके हैं, इस फाइट में मैस अप और ज्यादा करना नहीं चाहेंगे।
तीन खिलाड़ियों के साथ हमने देखा है मीरामार के अंदर आपको यूजुअली वो अंतिम मोमेंट्स में एक एक्स्ट्रा प्लेयर की जरूरत पड़ती है। सारंग इस बार एक लॉन्ग रेंज स्प्रेज, लीवाई को ऑफ गार्ड पकड़ा गया है, बट फिलहाल के लिए तो उसको फंसाया गया है वहां पे। अब बच के निकलोगे कैसे, अब एग्जिट स्ट्रेटजी लोगे कैसे? मैं फील्ड से मैं देख पा रहा हूं हेड यहां पे तो रैंक अटैक की टोली भी आने के लिए रेडी हो चुकी है, तो ये फाइट इट माइट टर्न इनटू अ वियर्ड ट्रायंगल इस बार। मैंने कुछ सेकंड्स पहले ही बोला था दे कैन एक्सटेंड दिस फाइट एंड उजी सेड एब्सोल्युटली नॉट। तो जैसे आपने बोला वो वियर्ड ट्रायंगल, फिलहाल तो इट लुक्स मोर लाइक अ स्ट्रेट लाइन। केओटिक भी रेकनिंग तो वो थोड़े ज्यादा प्रॉब्लम तो खेल रही थी, लेकिन 8 पे 8 दोनों खिलाड़ी आउट दी ओपन नॉक एज वेल। ओजी की वो थर्ड पार्टी परेशान कर गई, आतंकी दो फिनिश ऑलरेडी ये खिलाड़ी सिक्योर कर चुका है। नाउ रेकनिंग को सरवाइव करना जरूरी। इट्स मोर लाइक 2-1-1 के स्प्लिट पे खेल रही है इस टाइम ओजी में। एके वो बैकलाइन चेक कर रहे हैं तो उनको परेशान करने के लिए कोई और टीम ना आ जाए। ये तो बिल्कुल डेटा के विपरीत गया है। अगर आप टीम 8 बेट हो तो आपके लिए तो ये अनएक्सपेक्टेड साइड था कि आप दो टीम्स के बीच में मॉन्टिन्यूअस में पिसते हुए दिखोगे। यस, रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स की तरफ से वो शॉट्स आए, ओरेंगुटैन का वो थर्ड पार्टी ऑफ कोर्स जैसे ओरेंगुटैन इस फाइट में खुशी 8 बिट के लिए खेल तो भी खत्म हो चुका था। अभी भी एक खिलाड़ी जीवित है, सारंग 8 बिट के लिए थोड़ा सा सर्वाइव करके जा सकते हैं, बट मैं देखना चाहता हूं ओजी के लिए अगला स्टेप क्या होने वाला है, अगला कदम क्या होने वाला है। ये फाइट एक्सटेंड कर सकते हैं, रेकनिंग अगेंस्ट वो चैलेंज दे सकते हैं। आतंकी को ऑलरेडी वो 2 फ्रैग्स मिल चुके हैं, बट जब तक वो करेंगे तब तक सर्कल से और दूर चला जाएगा। तो क्या यहां पे फाइट्स के लिए फोकस करेंगे ओजी, देखने वाला सवाल रहेगा। अगर ज्यादा देर तक करा तो सर्कल तो आपके लिए सेकेंडरी चीज बन जाएगी। प्राइमरी तो एक और थर्ड पार्टी जो 0 आर की आ सकती है। बस K9 भी है, अगर गोलियां सुनी उन्होंने तो मे बी वो भी एक टर्न लेके उनकी तरफ आ जाए, बट इंटेंशन नहीं है उनका इस टाइम। अगेन सॉरी आपने मेंशन भी किया था पूरा सदर्न सर्कल लॉस्ट लियोन्स के अराउंड, तो अब इसमें प्रायोरिटी सारी टीम्स की यही रहती है कि सर्कल में एक अच्छी पोजीशन ले ले, बिकॉज ये कहीं पे भी जा सकता है। अगर और ज्यादा डाउन साउथ चला गया तो आपके लिए प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अर्बन एरिया से टीम्स आएंगी, आप कौन से डील करना है, प्लस शोर लाइंस पे अगर कोई टीम हुई तो और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। सिमिलरली अगर ये नॉर्थ शिफ्ट हो गया, जितनी भी टीम्स हल्का साउथ और ऑफ सेंटर साउथ की तरफ है उनको ऊपर की तरफ आना पड़ेगा, तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा प्रोडक्शन से कि एक बार सर्कल दिखा दीजिए, बिकॉज़ अगर सर्कल देख लेंगे ना पता चल जाएगा कि मसला क्या बन रहा है। क्वांटम स्पार्क्स फिलहाल के लिए तो लॉस्ट लिस्ट के बिल्कुल बीचों-बीच के साथ-साथ रेवेनेंट एक्सपार्क और जेनेसिस यहां पे मौजूद टीम्स को स्कैड हल्की सी भनक लग चुकी है कि यहां पे एक अर्बन बैटल होने वाला है। लॉस्ट लिस्ट के अंदर आप एटलीस्ट 5-6 टीम्स को रुक सकती है, बट उसके बाद क्या, व्हाट आर योर प्लान्स नेक्स्ट? उसके ईस्टर्न साइड पे जो पहाड़ है, क्या आप वहां पे पिट स्टॉप लोगे, क्या आप साउथ साइड से एंटर करने की कोशिश करोगे? बिकॉज़ काफी टीम्स यहां पे आमने सामने आती हुई दिख रही है। K9 Esports के स्ट्रेंजर ट्रेस के सामने एक मौका बना जरूर था ट्रेस के लिए कि यहां पे स्ट्रेंजर को नॉक डाउन करे, बट शॉट्स उतने कनेक्ट नहीं हुए। कल की परफॉर्मेंस के बाद तो शायद ही आप इस इंसान के क्रॉसहेयर में आना चाहोगे, स्पेशली अगर आप विशिष्ट और एपिक ग्रुप के हो तो। नाइटमेयर देखे गए थे एक लौता खिलाड़ी उन दोनों टीम, उसके बाद हल्का सा रिटेलिएशन आया था 8 बिट की तरफ से। आपने जूसी के बारे में मेंशन किया, उन्होंने भी एक इन्फॉर्मेशन बैटर तो अपनी टीम के फेवर में रख के दी थी, बट ओजी की थर्ड पार्टी वाज अनएक्सपेक्टेड। देखिए कुछ खिलाड़ी होते हैं ना कि एक पर्टिकुलर टीम के सामने बहुत बढ़िया करके जाते हैं। जैसे हमारे भारतीय क्रिकेट में आप देखिए विराट कोहली जब ऑस्ट्रेलिया के सामने होते हैं क्या परफॉर्मेंस निकलती है उनकी। ठीक उसी तरह अगर ट्रेस गॉड की बात करो, वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के सामने इनका बेस्ट निकल के आता है। बी इट बोल फॉर फाइट्स, बी इट एनीथिंग एट ऑल। रिकार्डो में अगर मुलाकात हो जाए तो आप ट्रेस से एक बार मिलके जाइयो। बट फिलहाल के लिए सर्कल यहाँ पे लॉस लेने से दूर जाता हुआ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग शिफ्ट है स्केप के साथ। देखिए यहाँ पे लॉस लेने सर्कल का बिल्कुल नीचे ही भाग है, ऊपर का एरिया बिल्कुल खाली। पिकाडो ग्रेवयार्ड की तरफ से जो भी टीम्स आएगी उनको उतने कंपाउंड्स नहीं मिलने वाले, बट क्या सर्कल एक बार फिर से नीचे जाएगा? क्या एक अर्बन फिनिश होने वाला है या फिर ओपन लैंड्स में? मेजॉरिटी टीम्स आपको कंपाउंड्स के लिए जाती दिखेगी, एंड दैट इज व्हाट मेक्स दिस सर्कल इंटरेस्टिंग। डीएजी एक लंबा रोटेशन करके आएगी कि ई-स्पोर्ट्स के पास वो कंपाउंड्स है। रेवेनेंट एक्सपार्क वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स सब अभी कन्वर्ज करेंगे लॉस लेंस पे। हाँ, पूरा का पूरा क्लस्टर बनता हुआ देख लीजिए इस टाइप पे। सॉल्टी इज गोइंग टू बी हेवीली सदर्न फेवर्ड, जैसे कि आपने परफेक्टली मेंशन किया। तो नॉर्थ में तो वैसे ही कम कंपाउंड्स है, तो वहां पे टीम्स जाने नहीं वाली। अब इट्स मोर लेस लाइक वो डबल एज सॉर्ड। आपकी कौन सी टीम थी वैसे प्रेडिक्शन? हाइपर कैट्स। हाइपर कैट्स। आप भी मेरे से कुछ पॉइंट्स ऊपर हो। हाँ मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, व्हाइट वॉक्स के लिए फिर भी देखो मौका है। 90 पार कर चुकी है आपकी टीम, तो फिलहाल के लिए कमी है। भरोसा रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। देखिए दिस इज व्हाट मास्टर सीरीज इज ऑल अबाउट। यहाँ से ना पासा पलटने के लिए ज्यादा गेम्स लगेंगे नहीं। हाइपर कैट्स के उस हिसाब से कुछ गेम्स निकल गए तो काम खत्म है। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें बस यही है सॉल्टी की हाइपर कैट के पास वो चॉइस नहीं है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। यू नो दे हैव टू डू इट, क्योंकि दो टीम के ऊपर और आधा टीम के ऊपर मेरी तलवार थी। ओजी 0 आर्क, साथ ही साथ रेकनिंग। ओजी चौथे पे बैठी है, 0 आर्क छठे पे बैठी है विद 149 एज वेल, और रेकनिंग एट 143 वो भी 9th पे है। तो आप वाउच नहीं कर सकते कि हाँ ये टीम्स और ज्यादा आगे जाएंगी नहीं, ये शायद टॉप 8 से बाहर हो जाए तो हम बच जाएंगे। यू हैव टू परफॉर्म योरसेल्फ। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। आई थिंक टॉप 8 की जो रेस है ना स्कैड है, मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए 10 टीम्स है इस कंटेंशन पे। 8 बिट और एपिक रोटिव के बीच में एक बहुत बड़ा फासला है, जो मुझे लगता नहीं कि ना तो एपिक रोटिव कवर अप कर पाएगी। जीडीआर से मैं आशा रखूंगा, बिकॉज़ इस बार तो उन्होंने फिनिश कार्ड का इस्तेमाल भी करके रखा है, बट मीरामार के सर्कल में हमने देखा है वो फंबल्स कितनी बार होते हैं। इधर देखिए एगी ने कनेक्शन बना लिया, विशु यहाँ पे नॉकडाउन 7 गॉड्स इतने अच्छे कंडीशन में तो नहीं लग रहे। आप देखिए ऊपर की दिशा में आपको क्वांटम स्पार्क भी देखने को मिलेंगे। एपिक रोटिव बैक टू बैक शॉट ली जा रही है 7 गॉड के लिए।
अभी थोड़ी मुश्किल की घड़ी। क्वांटम स्पार्क्स ने भी बीच में एक गेम में दिखाया था अपने पोजीशंस के लिए हल्की सी पीछे रह जाए, बट जब फाइट्स आती है, जब बात आती है अपने 4v4s के लिए, तो मैंने देखा है निंजू को शाइन करते हुए, मोक्ष को शाइन करते हुए। इट इज वेरी अनलाइकली कि सेवन गॉड्स अभी इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, इनफैक्ट इतने हफ्तों से स्ट्रगल करती हुई आ रही है। रेक्स बॉय, विशु, मोक्ष, निंजा पोजीशन है जरूर उनके पास, बट देखना पड़ेगा क्या सेवन गॉड्स लॉस लेने से ये गेम आगे लेके जा पाते हैं, बिकॉज़ प्रेशर तो बहुत ज्यादा है और प्रेशर होगा एक और टीम पे। दैट्स गोइंग टू बी रैपिड कियोस। मास्टर सीरीज में ड्रॉप फ्लैश कर करके इस टीम ने हेडलाइंस बना लिए। अब इनके ऊपर एक टैग आ चुका है, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ ड्रॉप पैलिश। लोग करते ही जाएंगे, उस एक्सपेक्टेशन के बाद चलते हैं। क्या रैपिड कियोस उनका परफॉर्मेंस खराब होगा, क्या बेहतर होगा, ये रहेगा एक और सवाल। ये टीम जब भी ड्रॉप क्लैश नहीं करती है ना, उस टाइम पे ये बहुत बढ़िया खेल रहे होते हैं, क्योंकि अपना गेम बिल्डअप करने का मौका मिल जाता है उनको। ऑफ कोर्स ड्रॉप क्लैशेस के टाइम पे हमेशा इट्स लाइक या तो एक प्लेयर चला जाएगा हाथ से, या दो प्लेयर, कभी कभार पूरी टीम ही हार जाती है। यानी भी रीसेंट कुछ इटरेशंस के अंदर तो ये चाहे मेरा मार ड्रॉप क्लैश ले रहे हो, चाहे ये एंगल में ले रहे हो, हर जगह इनको हार मिलती है। और उसी वजह से इफ एनीथिंग ये वो 7th पोजीशन के अराउंड विंडल कर रहे हैं, वरना वी वुड हैव सीन देम इन द टॉप 4 एज वेल। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सा मुझे दिख रहा है। स्काउट ओबी क्वांटम स्पार्क्स के यहाँ पे छत पे अकेले लेटे हुए, माहौल काफी मायूस सा लग रहा है यहाँ पे। जीरो आंख के आप देखिए 3 खिलाड़ी उनके ठीक नीचे शॉट्स उनकी तरफ आ रहे हैं, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्वांटम स्पार्क्स के बाकी के खिलाड़ी यहाँ पे स्काउट ओबी को सपोर्ट देंगे तो देंगे कैसे? मोल्टोस आ रहा है, हम ब्रिटिश थोड़ी देर में नेट्स भी आ जाएगा, थोड़ी देर में तो पेनिस लाइक खुद चल के आ जाएंगे, तब कहाँ जाओगे स्काउट ओबी आप? और वही मेरा सबसे मेजर पॉइंट भी आने वाला था कि अभी तो आपके पास यूटिल्स है इस पुश को डीले करने के लिए, कहाँ है यूटिल्स? लेकिन अब वो आखिरी मॉली फेंकने के बाद खत्म हो चुका सब कुछ। As you rightfully mentioned, this could very well be that time जहाँ पे पुश आ सकता है, but maybe a blessing in disguise in the form of OG. Not really. I mean, आप देखिए सबसे पहले तो क्वांटम स्पार्क्स के जो बाकी खिलाड़ी हो कवर फायर आएगा उनकी तरफ से। जीरो आर्क ओपन में से छत पे ऐसे नहीं जा सकते, अगर वो जाने की कोशिश भी करेंगे, अगर पेन इज लाइव बाहर वाला सीढ़ी लेने की कोशिश करेंगे, ब्रिटिश और क्वांटम स्पार्क्स के लिए वो लाइन ऑफ फायर है जिसके चलते पेन इज लाइव यहाँ पे नॉक डाउन हो सकते हैं। अगला शिफ्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड K9 स्पोर्ट्स को ऐसे थाली में परोस के दिया ये गेम। THG भी खुश रहेगी बिकॉज़ सेंट्रल अप्रोच उनके पास है, बट बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड। उनके साथ साथ RNTX as well. इस टीम के पास जब जोन नहीं होता है, एजेस पे होती है, तब भी जोन के अंदर जाना जानती है। अभी तो वैसे ही जोन के पास है और ज्यादा फायदा लेकिन नुकसान फिलहाल होता हुआ रेकनिंग को। ओजी उनका आंसर बैक, साहिल को भी फिनिश ऑफ कर दिया। इस टीम ने फिनिश कार्ड इस्तेमाल किया था, इस टीम को टॉप 8 में आना था, लेकिन सबसे पहली टीम बनी है जो इस मिरामार से एलिमिनेट हो गई है। टू बी ऑनेस्ट, इस पूरे मास्टर सीरीज में लाइव नहीं दिखे रेकनिंग स्पोर्ट्स, स्पेशली जिस तरीके की पोटेंशियल लेके ऑफिशियल्स में आते हैं, जिस तरीके के साथ वो अपने BMPS के मैचेस खेलते हैं। I've never seen that record इस टूर्नामेंट के अंदर तो एटलीस्ट। आप देखिए लीवाई की अगर बात करें 4v4s में बहुत ज्यादा उनको लो इन कॉन्फिडेंस दिखा है, जिस तरीके से प्रो अपने फाइट्स में शुरुआती मोमेंट्स पे, शुरुआती फेजेस में, वीक्स में प्रो रिस्पांसिबिलिटी लेके जाती है कि चलिए 4v4s मैं संभाल लूंगा। अभी बहुत ज्यादा अनकोऑर्डिनेटेड लग रही है टीम, बट फिलहाल के लिए आप देखिए कोऑर्डिनेशन का बात करें, चेस स्पोर्ट्स क्या कॉन्वॉय जा रहा है, 4 गाड़ी बैक टू बैक एपिक रोटेट के लिए मौका मिल सकता था यहाँ पे। एक आधे को कॉट अप करके मे बी स्प्रेस दिए जाए, और इनफैक्ट होगा भी वाइपर जो आखिरी गाड़ी थे उनको यहाँ पे पिक ऑफ किया गया। हालांकि जो ऊपर थोड़े शॉट आ जरूर रहे हैं, लेकिन वेस्टेस्टा जाने नहीं देना चाहते इस टाइम पे किसी को भी। बहुत ज्यादा रिस्की मूव था ये जेनेसिस का। दो सॉल्टी, I'll be honest, मैं सरप्राइज हूं ये देख के कि सिर्फ एक कैजुअलिटी के साथ वो टीम आगे जा चुकी है। वो जहां गए हैं वहां पे थोड़ा सा स्पेस ओपन मिला है उनको, लेकिन पास है RNTX। बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत आ सकती है इस टाइम पे। पीछे से हेक्टर भी घूम रहे हैं, वो भी कांस्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी टीम को। ये गुंडागर्दी वाली टीम है, इनको फर्क नहीं पड़ता, ये आगे जाएंगे, इनको फाइट्स लेना है, इनको पॉइंट्स लेना है, पोजीशन देखी जाएगी बाद में। फिलहाल के लिए देखिए सेवन गॉड्स के मोक्ष यहाँ पे एक 1v1 की ड्यूल में फंसे हुए मास्टर्स। लवली ब्यूटीफुल वीक एंड ऑफ कोर्स एक 1v2 खत्म करते हुए बढ़िया मूवमेंट, मोक्ष को पहले डाउन किया विशु, एंड देन ऑफ कोर्स रेक्स बॉय को हैंडल किया क्वांटम स्पार्क्स। एक और फाइट अपने नाम कर दी और मास्टर यहाँ पे चारों फिनिश आगे रख दिया इस टाइम पे सेवन गॉड्स को बिल्कुल। एंड जो हमने थोड़ी देर पहले कैमरा पे रिएक्शंस देखे थे उनके, आई थिंक सिमिलर कुछ अभी भी होएगा, बिकॉज़ ये जो तीन टीम्स है बॉटम पे 91, 91, 82, यही तीन टीम स्ट्रगल करेंगे अगर रेकनिंग टॉप 8 में भी चली गई, जिसके चांसेस काफी ज्यादा लग रहे थे। फिलहाल वो 143 पे रुके हुए हैं। 8 मिनट तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत कैजुअलिटीज मिली थी उनको जब रेकनिंग के अगेंस्ट लड़ रहे थे, अब एलिमिनेट भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नॉट रियली बेस्ट फॉर देम, बट 8 मिनट उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है सॉरी। एट द वर्स्ट केस सिनेरियो वो अभी भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर सकते हैं, जस्ट बेस्ड ऑन द पॉइंट्स दे हैव। देखिए 8 मिनट की बात कर रहे हो, मैं तो यहाँ पे क्वांटम स्पार्क्स की स्थिति देख रहा हूँ, ये पोजीशन इनको कॉस्ट ना कर जाए गेम। साउथ होगी उनके नीचे जीरो आके 3 खिलाड़ी, क्वांटम स्पार्क्स बिल्कुल भी इस जोन से निकलने की स्थिति में है ही नहीं। यहाँ से शायद आप एक आधा फिनिशर निकाल सकते हो, शायद आप कुछ फाइट्स कन्वर्ट कर सकते हो, जिस हिसाब से टीम्स इस सडन लाइन पे मौजूद है। आपके पास एपिक रोटिव गेमिंग है, आपके पास रैंगडान है, आपके पास रैपिड कियोस है, आपके पास थोड़ी सी आगे नॉर्थ साइड पे रेवन डेक्स पार्क तो एक्स-रे विजन में दिख रहा है। अब जाओगे तो जाओगे कहां, अब इस पोजीशन से निकलोगे कहां? फिलहाल के लिए स्काउट ओपी सर्कल के बाहर एंड जीरो आर उनके ठीक नीचे। दिस इज बैड न्यूज़। THG ऑन द अदर साइड, आप देखिए व्हाइट वॉकर्स के खिलाड़ी उनके जोन के बिल्कुल एज पे, उनके पास भी मौका रहेगा एक THG के पास
कि कुछ एक्स्ट्रा फिनिशेस यहाँ पे बटोर के जाए, बिकॉज जो चेज जेनेसिस स्पोर्ट्स को वो कर रहे थे ओवरऑल्स पे, वो तो थोड़ा वन साइड होता हुआ कैस्केड। वो पिछले बड़े गेम की वजह से जेनेसिस ने एक अच्छी खासी एग्जैक्टली लीड और कुशन डेवलप कर लिया है। फैक्ट दोनों ही टीम ने अपना फिनिश कार्ड यूज कर रखा है इस गेम के अंदर। जेनेसिस दो कैजुअलिटीज के साथ फिलहाल वहां तो 2 मैन स्ट्रांग खेलेंगे, एंड जैसे आपने बोला अटैक के पास एक पूरी अपॉर्चुनिटी। पर दिक्कत यही है कि नॉर्थ में भी ज्यादा कम टीम है नहीं, और ये ना बहुत बढ़िया। व्हाइट वॉकर्स आपने ऑलरेडी मेंशन किया था, उसके अलावा ग्लैडिएटर्स भी आपके पास है। हल्का सा आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वहां पे K9 के प्लेयर्स भी दिख जाएंगे, एंड गिवन हाउ ओपन दैट एरिया इज, आराम से शॉट्स ले सकते हैं वो भी आपके ऊपर। ये तो डेथ वैली है, यहाँ से तो टीम्स बच के निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन। व्हाइट वॉकर्स की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए एब्सोल्युटली अपनी ओपन बीस्ट इस बार नॉकआउट हो जाएंगे। बेरॉन काफी ज्यादा एचपी उनकी डाउन है, और साथ देखिए ये नेक्स भरपूर इस्तेमाल है अभी THG का भी मौके का। GDR की तरफ से जस्टिन नॉकडाउन हो जाएंगे, बेरॉन इज डाउन एज वेल। व्हाइट वॉकर्स अनुज टू ओपी ड्रीम्स अब कर क्या रहे थे यहाँ पे। एक्विनॉक्स ने इस फाइट में जीतते हुए 1v1 की बैटल न्यूज़ करेंगे ऑल। शॉटगन्स चलाएंगे, एक फिनिश के हाथ में जाएगा ग्लैडिएटर्स। धीरे-धीरे करके ये नॉर्दर्न साइड में अपना कंट्रोल, अपना पकड़ बनाते हुए इन व्हाइट वॉकर्स के ड्रीम्स। अकेले खिलाड़ी यहाँ पे भाग के निकलना पड़ेगा, और अब तो मौका भी नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि हाइपर कैच भी थर्ड पार्टी करने के लिए आ गए हैं। 2 खिलाड़ी ड्रीम्स की तरफ, डेल्टा का नेट ही काम पूरा कर देगा, और उसके साथ अब ग्लैडिएटर्स को फसिस्टा को भी रोकना पड़ेगा। एक्विनॉक्स ऑलरेडी डाउन ऑन द बीट एज वेल, नियो के कंधों पे जिम्मेदारी, डेल्टा भी फॉल डाउन हो चुके हैं इस टाइम। इम्बॉट एक बढ़िया एंगल के साथ उनको भी फिनिश करेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्ले इस टाइम पे, बहुत प्यारी पोजीशन पे से स्पोर्ट का। अब देखिए जिस तरीके से हाई ग्राउंड का इस्तेमाल किया, वहां पे हल्की सी विजुअल चाहिए उनको, दैट्स इट। कुछ पिक्सेल्स फिनिश ऑफ करने के लिए एक और फिनिश लेके जाते हुए इनबॉट बहुत क्लेवर प्ले स्टाइल यहाँ पे। फाइट्स के अंदर घुस नहीं रहे, बस इतना देख रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिले तो शायद एक फिनिश लेके मैं भाग पाऊं। वसिस्टा का ये 2-2 स्प्लिट मैप के अंदर बहुत सारा कंट्रोल देता है उनको। ईस्टर्न साइड पे पूरा का पूरा पकड़, बट अब ये सर्किल उनसे दूर जाता हुआ स्केड। और अब ये 2-2 स्प्लिट थोड़ा रिस्की भी हो जाएगा, बट द गुड थिंग इज वो उसके ऊपर स्टिक नहीं कर रहे हैं। रॉन्डवू करेंगे अराउंड कंपाउंड्स जहां पे रॉनी और बीस्ट होल्ड कर रहे थे, देन दे डिसाइड टू मूव इन, बट बहुत स्मार्टली खेलना पड़ेगा। बिल्कुल ओपन सर्कल है, साउथ में जितनी टीम्स कंपाउंड्स लेके बैठी थी उनको बाहर आना है, सो द लास्ट वन टू गो आउट, उसके बाद शायद एडवांटेज हो। देखिए एडवांटेज होगा कि नहीं ये तो पता नहीं, बट जीरो आ के लिए अभी मौत की घड़ी आ चुकी है। ओरेंगटन उनके तरफ से एक के बाद एक नेट, मैं 3 खिलाड़ियों को नेट्स को काम करते हुए देख सकता हूं। ओजी वांट्स दिस गेम, उनको चाहिए ये साधन साइड का कंट्रोल, और लीजिए आरू की नेट चंद पे कनेक्शन मिलेगा। एक नॉक लेके ओरेंगटन इस फाइट में बढ़त हासिल करती हुई। याशु यार आरू व्हाट जस्ट हैपेंड, अब देखते हुए रहेंगे, अब स्टंड हो गए ऑल ऑफ अ सडन। जीरो आ डाउन एंड आउट, ये तो कुछ अजीब सा ही हो गया यहाँ पे। दूसरी तरफ क्वांटम स्पार्क्स एक के बाद उनके खिलाड़ी गिरते हुए, आर्चिड स्काउट पे अकेले खिलाड़ी बचेंगे, बट उन पे भी शॉट्स आएगा। ओजी एंड जीरो आर्क दे आर ऑन अ रोल राइट नाउ, बट इमेज में से रेवेनेंट एक्सपार्क फिनिशेस लेके जा रही, मुझे समझ नहीं आ रहा स्केट क्या आ रहा है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है हर टीम को, लेकिन इस टाइम पे हैव टू सी क्वांटम स्पार्क्स एलिमिनेट भी हो गई सब चीजों बीच में, तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। चंदन ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं सर्वर पे, इन दोनों होल्ड करेंगे अपनी पोजीशंस को, ट्राई करना है सर्कल के अंदर जाना। ओजी गेटिंग एलिमिनेटेड एज वेल, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। बट क्या एक नॉक निकाल के जा सकते हैं यहाँ पे। दूसरा एंटर चेली को नॉक डाउन करके जाएंगे, टीएजी के लिए भी मुश्किलें बढ़ती हुई। वसिस्टा ई-स्पोर्ट्स काफी तेज है, शाम के 6 फिनिशेस उनके पास है, बट मैं देखना चाहता हूं क्या टीएजी इस फाइट से निकल पाती है, क्या K9 ई-स्पोर्ट्स इस फाइट से निकल पाती है। स्लो शॉट ऑलमोस्ट गेट एक नॉकआउट फिनिश ऑफ करने में टॉरस विद द फाइनल नेल इन द कॉफिन, द एलिमिनेशन K9 ई-स्पोर्ट्स के खाते में। बहुत जरूरी था ये लास्ट स्टैंड, और K9 ने क्या ही दिखाया है। हाइपर कैच को वापस भेजते हुए, एंड हमने जस्ट अब रिएक्शन भी देखा उनका, जी हां, ना खुश बिल्कुल फाइट से, बट K9 वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। साथ साथ टॉरस अब होल्ड करना है इस टैग के पुश को, ऑलरेडी कोशिश करी थी शॉट्स फायर करने के लिए, खिलाड़ी अभी भी गाड़ी में बच के आगे जाते हुए, तो टॉरस ही विल रिट्रीट। अभी तक के लिए टीएजी के जो खिलाड़ी है हर्ष, तो पता लग चुका है K9 ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी है कहां। उन्हीं का कनेक्शन उनको मिलेगा, स्ट्रेंजर काफी ज्यादा लो, और जब तक यूटिलिटीज कनेक्ट होंगे स्केट, आई थिंक टीएजी वो अपने लिए जगह सिक्योर करके रहेंगे। लीजिए हाइड्रो का ये नेट, टॉरस पे कनेक्शन, K9 ई-स्पोर्ट्स एक और खिलाड़ी डाउन। अब यहां से स्लो जॉर्डन स्ट्रेंजर को कुछ स्पेशल करके जाना पड़ेगा। है उनके पास एलएमजी, बट हाइड्रो का शॉटगन मार देके जाएगा उनको टीएजी एक और बार K9 ई-स्पोर्ट्स को पराजित करते हुए। ये जो राइवलरी है पनपती हुई टीएजी के लिए, K9 ई-स्पोर्ट्स बार लगातार घुटने टेकती टीएजी के सामने। सेकंड और थर्ड प्लेस वाली टीम्स जस्ट गोइंग बैक एट इट। आर यू नॉट एंटरटेन्ड, यही है मेरा सवाल। जिसका तो वो भी थोड़ा इस फाइट के अंदर कूदना चाह रहे थे। जीरो आर्क ऑन द अदर साइड, इन खिलाड़ियों के साथ अभी भी खेलते हुए कोशिश करेंगे। तीनों के तीनों खिलाड़ियों को देखिए आप, बिल्कुल वाइड स्प्रेड है इस टाइम पे, 1-1-1 का स्प्रेड है एनीथिंग। सर्वर इकलौते जो सर्कल के अंदर है, जो पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा पेन इज लाइफ वो थर्ड पार्टी करने की कोशिश करेंगे बिटवीन टैग एंड वसिस्टा, तो के प्लेयर्स की अटेंशन पूरी डाइवर्ट रहेगी। देखिए डाइवर्टेड तो फिलहाल के लिए जीरो आर्क के खिलाड़ी है। मिनी मैप में मैं देख सकता हूं पेन इज लाइफ फिलहाल के सर्कल के बाहर सरवार के पास एक बहुत प्यारी पोजीशन है, बट उनको सपोर्ट देने के लिए उनको चाहिए मॉर्टी और पेन इज लाइफ का साथ। ये की तरफ से शॉट्स आते हुए वसिस्टा ई-स्पोर्ट्स एक मौका मिलेगा, बट शॉट्स कनेक्शन उनको मिला नहीं। ये पूरा मामला जो आ चुका है अभी फिलहाल के लिए 7वें सर्कल पे आज के आखिर का है।
वशिष्ठ के पास हल्की सी हाइट एडवांटेज, जीरो के पास फ्लैंक सर्वर मौके का फायदा उठाते हुए ओपनिंग मिली थी टीएजी के ऊपर। अब आप देखिए जोनाथन का शॉट, मौका नहीं देंगे, वक्त नहीं देंगे। सर्वर हैज बीन नॉक्ड आउट वंस अगेन एंड टीएजी आखिरी गति के साथ इस बार जीरो आखिरी पर पास करेंगे। हाइड्रो इज ऑलरेडी गोना बी देयर, पेन इज लाइफ। एक कोने में फंसे हुए शॉटगन यूजुअली हाइड्रो का अब बच नहीं पाओगे और कितनी देर तक छुप गई गाड़ी के पीछे। टीएजी they are just doing bonkers on this game। अमीनवा 8 फिनिशेस अभी तक सिक्योर कर चुकी है ये टीम। जोनाथन विद द एस प्लेइंग लाइक द नेम, और उसके पीछे अब वशिष्ठा। क्या ये इनके ऑनस्लॉट को रोक पाएंगे? काफी देर से ये फाइट भी एक प्रूव हो रही है, अभी तक हुई नहीं है। इन सबके बीच में आने की सबके पास बॉल को अभी भी होल्ड करेंगी एंड सर्कल भी उन्हीं की तरफ शिफ्ट लेता हुआ। तो टैग और वशिष्ठा को अपनी जो भी फाइट है जल्दी काउंट आउट करनी पड़ेगी। और उसके बीच में चली उनके क्रॉस एयर में थे रॉनी, जोनाथन ने उनको भी नॉक किया, फिनिश भी सिक्योर कर लिया एंड ये एडवांटेज शायद टैग को और आगे पहुंचा दे। एब्सोल्युटली बहुत इंपॉर्टेंट फाइट जीती है वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स। एक बड़ा थ्रेट थी इस टीम के सामने। अगर आपको चिकन डिनर चाहिए था तो आपको वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स को न्यूट्रलाइज करना था, जो कि आपने बखूबी किया। जोनाथन का वो नेड, स्पेशली उसके बाद जो कनेक्शन रॉनी का फिनिश ऑफ। अब वशिष्ठा को सोचना पड़ेगा, क्या हम डायरेक्टली एक पुश के लिए जाएंगे, एक स्लैमिंग के लिए जाएंगे, मे बी टीएजी के अगेंस्ट कुछ कॉम्पाउंड्स हमको मिल सकते हैं, या फिर सर्कल का हिस्सा कंट्रोल करके ओपन से। सामने टॉरस के साथ एक और प्लेयर, वो दोनों के दोनों कुछ कर नहीं पाए। जी कुछ कर नहीं पाए, बट मैं इस बार देख सकता हूं कि यहां पे हेक्टर नॉकआउट हो चुके हैं। टीएजी की अगर बात करें एक बार फिर से वो एडवांटेज मेज का भरपूर इस्तेमाल, नो एलिमिनेशन तो आ चुके हैं, बट और विस्फोटक पारी यहां पे जोनाथन की तरफ से 20 को फिनिश ऑफ करेंगे। 7 फिनिशेस ऑन जोनाथन। टीएजी पारा एलिमिनेशन में रुक चुकी है एंड रेवेनेंट टेक्सपार्क। आप देखिए 4 खिलाड़ी जीवित तो है, बट टीएजी जिस लय के साथ इस एंड गेम के लिए तैयार हो रही है, देयर इज ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑलटुगेदर। The chase is on, first spot की chase अभी भी on है। Genesis surviving, yes indeed, पर RNTX के अगेंस्ट टैग को लड़ना है। हाइड्रो वो भी नॉकआउट हो चुके हैं इस टाइम पे। जेरी, जोनाथन, 2 खिलाड़ी अभी भी खड़े हुए। नेड आया है, जोनाथन वो भी करेंगे फाइनली टेस्टिंग हिज ओन मेडिसिन। उसके बीच RNTX का फुल पुश और टैग के शॉट स्लॉट को फाइनली ये टीम रोकती हुई। 5 एलिमिनेशंस रेवेनेंट टेक्सपार्क के खाते में। ये तो आपने मैच विनिंग फाइट जीत ली और यहां से गेम आपका कोई रोक नहीं सकता। ग्रेविटी अकेले खिलाड़ी बचते हुए दिखे, बट वो फाइट हुआ क्या टीएजी के अगेंस्ट? इट वाज सो chaotic। मुझे लगा जिस तरीके से इस फाइट की शुरुआत हुई, जिस तरीके से लय बना के टीएजी आगे बढ़ रही थी, रेवेनेंट टेक्सपार्क के लिए तो एक चिंता का विषय हो सकता था, बट अब ऐसा तो कुछ होगा नहीं। 1v4 ग्रेविटी। जेनेसिस ई-स्पोर्ट्स की अगर बात करें कंसिस्टेंट डिस्प्ले पर श्योर, बट इस गेम के अंदर वो फिनिशेस नहीं आए और फिनिशेस शायद इस बार आएंगे भी नहीं। 0 फिनिशेस के साथ शायद अपना फिनिश पॉइंट सैक्रिफाइस करके जेनेसिस ई-स्पोर्ट्स इस गेम को गिव अवे कर देगी, बट रेवेनेंट टेक्सपार्क दिन का दूसरा विनर चिकन डिनर जरूरी भी होगी, या फिर कोई और लेके जाएगा आज के दिन की आखिरी मुकाबले। बढ़िया चिकन डिनर। दिस इज गोना बी द मैप ऑफ एरांगल फ्रेड। और एरांगल की बात आई तो हमें वो वैनिला वोल्ट 4 गेम पे देखने की हमेशा से आस रहती है, बट लेन का थोड़ा सा चटपटा। हम यहाँ पे अपर क्वेरी से जाएंगे सीधा साल्वर की तरफ। टीएजी उनको थोड़ी सी परेशानी होने वाली है। ग्लैडिएटर्स एंड रैपिड के अगर वो मिलने जा रहे हैं उनको भी काफी परेशानी होगी। फार्म मिल्टा वाली टीम्स को भी थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि यहाँ पे है फिनिश कार्ड एक्टिवेटेड बहुत सारी टीम की तरफ से। इसका मतलब कहीं पे भी हॉट ड्रॉप हो सकता है, कहीं पे भी ड्रॉप क्लैश हो सकता है और कहीं पे भी वो कारवा सज जाएगा फिनिशेस का। एब्सोल्युटली। देखिए हमने कुछ मैचेस पहले भी देखा था कि एक बढ़िया फाइट अगर आप रेड बुल पावर जोन में इस्तेमाल कर लेते हो, स्पेशली जब आपके फिनिश कार्ड एक्टिवेटेड है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। वो 30 अंक कमाने के लिए या फिर वो 40 अंक कमाने के लिए जो मल्टीप्लायर लग जाता है, वो आपका मेजॉरिटी काम करके चला जाता है। फिलहाल के लिए अगर हम फ्लाइट पाथ की बात करें, मेजॉरिटी टीम्स उतर चुकी है, बट मैं देख पा रहा हूं क्रैक जॉर्ज बोल की तरफ 3 4 5 टीम्स वहां पे जीडीआर भी उतर चुके हैं। जेनेसिस, एपिक ग्रुप गेमिंग, जीरो आर्क, टीएजी, मिलिट्री बेस आज के दिन में खाली रहने वाला है। इन्होंने प्लेन पाथ को जिस प्रकार करा है, पर सागर के आसपास हाइपरकैट्स एंड वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स और साथ एक और टीम लास्ट मोमेंट पे वहां पे ड्रॉप। आई थिंक इट्स रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स, रोमन एंड द बॉयज वहां पे मौजूद है। जोन कल की तरह ही कटा है ऑलमोस्ट। अगर थोड़ा सा और स्टैल्बर आ जाता, थोड़ा सा यस्ना आ जाता तो मैं बता सकता था एग्जैक्ट सेम है। स्कूल के आसपास, रुसो के आसपास, बोर्ड यार्ड के आसपास टीम मौजूद है। ड्रॉप क्लैश क्या होगा, मजा आएगा? क्या लो फिनिश का फायदा उठाएंगे? काफी जल्दी हमारे सामने आ जाएगा। पता है ग्रेट कब मजा आएगा? ग्लैडिएटर्स ना जॉर्ज से जब गाड़ी उठा के अभी बोर्ड यार्ड पे रैपिड केओस पे फाइट करने आएगी, तब आएगा मजा। तब होगा करारा प्रहार कि हाँ आप मिलिट्री बेस हमारी करा रहे तो हम तो आपके घर आ ही सकते हैं। अवे ग्राउंड होम ग्राउंड की बात हो रही है यहाँ पे। आपको ऐसा लगता होगा कितने परसेंट चांस है कि यहाँ पे ग्लैडिएटर्स यहाँ से सवार होकर जाएंगे बोर्ड की तरफ? मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्लैडिएटर्स ने अमन और शांति का रास्ता चुना है। वो चाहते हैं कि वो अपना जीवन इस रैंगल के अंदर काफी सुख शांति से बिताएं, हार्मनी। बट दैट इज आवर टिपिकल ग्लैडिएटर्स। अचानक से गाड़ी मुड़ी है, शूटिंग रेंज का भी चक्कर काटा है, और जब एक गाड़ी में इतने सारे खिलाड़ी मौजूद होते हैं ना, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती है। बिकॉज़ अनवांटेड टीम अगर आसपास है वो आपके लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर सकती है। पहले स्पॉइलर देता हूं, कोई टीम फिलहाल के लिए तो है नहीं। अब सिवन की तरफ अगर जाओ तो व्हाइट वॉकर्स के खिलाड़ी आपको दिख जाएंगे। ज़ार्की इज कंप्लीटली एम्प्टी। ग्लैडिएटर्स के लिए वो बोलते हैं अंग्रेजी में, इट इज अ वॉक इन द पार्क राइट नाउ फॉर देम। सर्कल हमारे सामने आता हुआ पहला सर्कल हमने देखा था जरूर। शेल्टर, प्रिजन, मैंशन, स्कूल, पूछे कि ये सारे रीजन्स को कवर करता हुआ एक बहुत बेसिक सा सर्कल बनाए। बट अभी भी जो क्लस्टर्स हमारी यूजुअल सस्पेक्ट्स है, रूजो की तरफ ओजी, उनके साथ साथ क्वांटम स्पार्क्स एज वेल एज रैपिड कियोस, बुटियर की तरफ
3 यूजुअल सस्पेक्ट्स हमको देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ बाकी टीम्स बहुत स्प्रेड आउट क्रैट, जो चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पावर जोन का वो एग्रेशन, फिनिश कार्ड्स का वो एग्रेशन, सारी प्लान्स गो टू वेस्ट दिखाई के हर बार जब ऐसी लगती है स्थिति बद से बदतर होती जाती है, अचानक से बढ़िया परफॉर्मेंस, शुभ का एक बढ़िया इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। पर फिलहाल के लिए वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स के साथ साथ रैंकिंग ई स्पोर्ट्स का स्लैम दिस इज नॉट गोइंग टू बी नाइस। साहिल आप देख सकते हो शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश, बट उनको अपने टीममेट्स का साथ चाहिए क्रैट। ये दिक्कत जरूर होगी। कल के दिन का जो आखिरी मैच था रैंगल, उसमें भी इट वाज आइको 8 बिट शुभ जिसने 8 बिट की पूरी परफॉर्मेंस की कमान संभाल रखी थी और आखिरी तक जीवित रहे थे वो और टीम को भी जिंदा रखा। बट अभी तक ना वो पहला नॉक आ चुका है काफी जल्दी। हेक्टर ने M416 से यहाँ पे प्रो को नॉक करा और काफी जल्दी शायद कंफर्म भी करते हुए देख सकते हैं। पर बाकी रैंकिंग के खिलाड़ी इस पर रिएक्शन देते हुए दिख रहे हैं। बट हेक्टर प्रो को कंप्लीट करेंगे और इतनी देर में बीच ने दूसरा नॉक रैंकिंग के ऊपर निकाला। एक एक करके रैंकिंग में परेशानियां बढ़ती जा रही है और बढ़ेंगे भी ज्यादा क्रैट। जिस हिसाब से आप स्प्लिट अप होकर खेल रहे हो, अपनी टीममेट से इतना दूर होकर खेल रहे हो, ये फाइट सब कभी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स बढ़िया काम किया यहाँ पे, एकजुट होकर पूरा फाइट किया। जिस तरीके से ट्रेड्स लिए जाते हैं हमेशा एक एडवांटेज बना के फाइट के अंदर मौजूद है। और अब देखिए कोई भी कैजुअलिटी इस टीम के लिए नहीं, 3 फिनिशेस उनके खाते में आ चुके हैं। रैंकिंग ई स्पोर्ट्स के अकेले आईजीएल रोमन एक बार फिर से क्रैट अकेले स्ट्रगल करते हुए देखेंगे। रैंकिंग ई स्पोर्ट्स मतलब इनकी जो डाउनफॉल हुई ना, ये इनको स्टडी करना पड़ेगा। थ्रू आउट द टूर्नामेंट जितने भी हमने दिन देखे, जितने भी मैचेस हमने देखे रैंकिंग के ना, वो टॉप परफॉर्मेंस, वो बड़ी गेम्स हम देख ही नहीं पाए हैं। हाँ चिकन डिनर भी निकाले हैं, कुछ बढ़िया फिनिशेस भी निकाले, बट जो हाल अभी जेनेसिस ने कर रखा है, टीएजी ने कर रखा है, K9 ने किया है, इवन वशिष्ठ का भी नाम लूंगा जो काफी ज्यादा पैसिव है, बट रोमन एंड द बॉयज वो लेवल नहीं छू पा रहे हैं। हर बार कुछ अच्छा करने जाते हैं, कुछ ना कुछ गलती होती है और वो परफॉर्मेंस हाथ से छूट जाती है। और इस गेम में भी ऐसा ही हुआ। एक बार भी वो वशिष्ठ के ऊपर वो प्रेशर तक नहीं बना पाए। जितनी बार भी फिनिश फील्ड में नाम आया, उनके ही खिलाड़ियों का आया एज नॉक होते हुए। अब रोमन अकेले बचे हैं, पोजीशन का गेम खेलेंगे और रेकनिंग ने इस गेम के अंदर फिनिश कार्ड एक्टिवेट कर रखा था। ये गलत है। एक ओपनिंग ढूंढी, आतिक ने टॉक्सिक को नॉक किया, पे फ्रैगल को भी नॉक किया गया है और रैपिड की और दो खिलाड़ी अपनी जान बचाते हुए भागते हुए दिख रहे हैं। जहां पे गोली, जहां पे जो गाड़ी मोड़ी है, कब तक टिकते हैं वो? बेहतर तो यही रहेगा कि यहाँ से दूर चले जाए और अपने सर्वाइवल के गेम को आगे बढ़ाए। बट ओजी तो दिल्ली ज्यादा क्रॉस ना करे तो ही बेहतर रहेगा। देखिए टॉप के 5 टीम्स ने फिनिश कार्ड का इस्तेमाल किया है। अब ओजी की बात करें, वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स के 90 एजी जेनेसिस, और मुझे पक्का पता है ओजी आज के दिन पे एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को टॉप 4 के अंदर तो देखना चाहती है। 2 फिनिशेस एक बार फिर से उनके पास आ चुके हैं। देखना पड़ेगा कि रैपिड कियोस को पूरी तरीके से चेस करके हंट डाउन कर सके, बिकॉज़ वो 2 खिलाड़ी जो भागे वो भी रुकने का नाम ले लेंगे। बोट यार्ड से गेम शुरू करे थे, अभी भगाया गया है कोचिंग से दूर, वापस बोट यार्ड में वापसी। व्हाइट फॉक्स पहली टीम बनेगी इस एंगल से एलिमिनेट होते हुए। और बुरी बात यह है कि उन्होंने भी फिनिश कार्ड लगा रखा था। एक और टीम जिन्होंने अपने फिनिश कार्ड का बिल्कुल फायदा नहीं उठाया और यहाँ पे वो वेस्ट हुआ वो एबिलिटी। बट जिस तरीके से वो फिनिश कार्ड दिखाई थी इनिशियल फेज में, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ स्लो एंगल। क्या रेकनिंग टेक्सपास की पोजीशन है, ये अच्छी है कि नहीं, बट फिलहाल के लिए तो जेनेसिस स्पोर्ट्स के हंटर्स, इनका स्प्रे लाजवाब। पेन्स लाइव गाड़ी के पीछे छुपते हुए, बट कितनी देर रुके रहेंगे? चंदन को यहाँ पे फिनिश ऑफ करने की कोशिश की जाएगी, बट उनके साथ साथ टीएजी मैं देख सकता हूँ बैकग्राउंड में एक हल्की सी प्रेजेंस तो है। फाइट के अंदर ग्रेविटी करीब, फ्यूरी उनके साथ सपोर्ट देने के लिए स्लो आर्क, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर और फ्यूरी का कनेक्शन, पेन्स लाइव नॉक हो जाएंगे। सरबारोची आपको बाहर आके बचाना पड़ेगा अपनी टीममेट को, बिकॉज़ अदरवाइज कहां जाएंगे ये गुंडे? इन्होंने इनिशियल फेज में वो पहला प्लेयर वहां पे गवाया उन्होंने हंटर्स द्वारा, और अब एक एक करके वो बस अपनी तादाद को इन लोग कम करते हुए देख रहे हैं। फ्यूरी का ग्रेनेड परफेक्ट कनेक्शन बनाएगा सर्वर के ऊपर। जेनेसिस ने भाई अपना फिनिश कार्ड लगा रखा है, 3 फिनिश निकाल चुके हैं, और इनको रोक पाना इतना आसान होगा नहीं। बट मेहनत जेनेसिस की थी और वो फायदा जेनेसिस गेमिंग के जॉनथन अपने हिस्से में कन्वर्ट करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया पीएजी इस टेरिटरी के काफी करीब से अपना रोटेशन कर रही थी, उनको साउंड क्यूज मिले, थोड़े बहुत फिनिश फीड का वो इंफॉर्मेशन मिला, जिसके चलते वो टाइमिंग एंड ऑफ कोर्स जॉनथन का एग्जीक्यूशन पिच परफेक्ट, जैसा आपने कहा, मेहनत जेनेसिस की रिवॉर्ड कोई और लेके जाता हुआ, जिसके चलते ये कैट एंड माउस की चेज हो रही है ना क्रैट, जेनेसिस और टीएजी की ऑन द ओवरऑल स्टैंडिंग्स, #1 #2 ये चलता रहेगा, ये सिलसिला बंद नहीं होगा। 4 फिनिशेस जेनेसिस के हाथों, फिनिश कार्ड उनके पास, एंड ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा अगला क्या मोटिव रहता है। यहाँ पे मॉर्टी और जॉनथन अभी भी मौजूद, जेनेसिस स्पोर्ट्स से कमबैक फ्लाइंग, ये फाइट उनको खत्म करनी है। अब उनको चाहिए उनके फिनिशेस। जेनेसिस को ये ध्यान देना पड़ेगा कंपाउंड के आसपास मल्टीपल मौजूद है। जो उनकी पहली टीम थी जिनके ऊपर उन्होंने टारगेट बनाया था वो 0 आ थी, और 0 आ मॉर्टी उन्होंने एंगल बनाया, जरूर था, शुरुआत अच्छी करी थी, वाइपर को नॉक भी किया, बट गेस व्हाट, प्लान्स के अंदर बदलाव आया है। जॉनथन एक अच्छा एंगल होल्ड करके बैठे पर ग्रेनेड को स्प्लैश डैमेज, चीजों को थोड़ा सा पेचीदा जरूर बना था, बट जॉनथन ने इंस्टेंटली फर्स्ट लगाकर सिचुएशन को संभाला। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ग्रेनेड चीजों के अंदर बदलाव ला सकता था। टाइमली जॉनथन ने मूवमेंट दिखाई और उस ग्रेनेड का जो इफेक्ट था ना उसको नेग्लिजिबल किया, बट जॉनथन ने उस ब्रोकन वॉल से एक अच्छा एंगल ढूंढा, हंटर को नॉक करा, और अब दूसरी तरफ से चली आ रहे हैं। अब चीजें बदल सकती हैं, चीजें बदल नहीं सकती, चीजें बदल चुकी हैं ऑलरेडी। ये फाइट को अब एक 2-2 फाइट में कन्वर्ट करते हुए जॉनथन बहुत इंपॉर्टेंट नॉक्स निकाले थे यहाँ पे। चलिए अपने नेट्स को कम करते हुए, जेनेसिस के पास ज्यादा मौका नहीं है यहाँ पे। क्या जॉनथन ये फाइट अपने नाम करके जाएंगे? क्या जेनेसिस का सफर यहीं पे समाप्त करके जा पाएंगे? देखिए जरा वक्त होगा नहीं डेली को, ये नेट का कनेक्शन उनको चाहिए, 2v2 का ये फाइट। और जितना मुझे लग रहा है
वाइपर और ग्रेविटी का ये चोक स्पॉट मुश्किल कर देगा चीजें जॉनसन के लिए। नो द प्रॉब्लम इज कि सब कुछ हो रहा है ब्लू जोन के अंदर। सो आपको टिपिकली यहाँ पर अगर आप जेनेसिस हैं, आपके सामने एपिक्स गेमिंग भी है और ये ब्लू जोन भी है। इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। अब समय से ज्यादा तो बलवान कोई होता नहीं है, बट जिस तरीके से जेनेसिस ने होल्ड करा हुआ है वो विंडो से भी आने वाली यूटिलिटी अनलेस वो डीप है तभी वो कनेक्शन बनाएंगे। बट जॉनसन को बच के रहना पड़ेगा खुद। अगर एक भी नॉक यहाँ पे दोनों की किसी टीम ने भी निकाला, दूसरा खिलाड़ी पुश करेगा। पर जॉनसन, Oh my God! साउंड क्यूज परफेक्ट है वाइपर के और जॉनसन के ऊपर वो नॉक निकाल लिया। अब जेनेसिस के पास एक अपर हैंड है एपिक्स के ऊपर, बट जली क्या वो करारा जवाब दे पाएंगे? क्या वो जेनेसिस को यहाँ पर ध्वस्त कर पाएंगे या उल्टा यहाँ पे शिकार होते हुए दिखेंगे? ये काफी जल्दी हमें पता चल जाएगा इस फाइट में। उनकी हेलमेट हाफ डैमेज ऑलरेडी है जरूर। शॉटगन्स में उतनी गोलियां फिलहाल के लिए है नहीं। 10/3 अंदर वाइपर्स मौजूद, ऊपर ग्रेविटी, और अब जेली को एक बार फिर से वो क्लच जेली वाला फॉर्म दिखाना पड़ेगा। जब तक आपके पास वो शॉटगन है मैं मानूंगा मौका आपके पास भरपूर, बट इस बार बिना नेड के साथ जेली को यहाँ पे ये फाइट कन्वर्ट करनी पड़ेगी। स्कारल उनके पास है जरूर। वाइपर कोशिश करेंगे ये फाइट को जल्दी से खत्म करने के लिए। नेड एब्सोल्युटली प्रिसाइज एंड जेनेसिस स्पोर्ट्स आसानी से फिनिश ऑफ करके जाएंगे। डीएजी को सपने तो दिखाए थे जॉनथन ने, बट पूरे नहीं करने दिए वाइपर। जेनेसिस स्पोर्ट्स एक बार फिर से डाउन करते हुए। दोनों फाइट मजेदार थी और दोनों बार वो वाइपर के जो ग्रेनेड कनेक्शन थे ऑन पॉइंट। दैट अंडरस्टैंडिंग साउंड क्यूज के ऊपर कैसे रिएक्ट किया है खिलाड़ी ने। हर बार अपने आप को ऐसी जगह में होगा, ब्लड बात होगा, चांस से दिक्कत ज्यादा होंगी यहाँ पे। ओ जी, उन्होंने भी प्लेयर्स गवाए हैं यहाँ पे। आई थिंक एकियोपिया किसी बड़े खिलाड़ी को यहाँ पे जरूर गवाया, बट उनकी तरफ भी परेशानी और इसी बीच में एपिक ग्रुप है, उनका भी सफर यहाँ पे खत्म होगा। K9 दे आर ऑन हंट मोड, देख नहीं रहे हैं किस तरह गोलियां चला रहे, बट जहां भी चला रहे ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ियों को वो परेशान आउट कर रहे हैं। काफी करीबी मामला में देखा रैप कियोस्क की 9 स्पोर्ट्स उसके साथ साथ ग्लैडिएटर्स का एक तिगड़म सर्कल की नॉर्थ साइड में बनता हुआ। दूसरी तरफ 8-bit 7 गॉड्स एक दूसरे के साथ जूझते हुए दिख रहे हैं। ओजी की आप बात कर रहे थे, एक ओपी का पोजीशन उस एक रे में दिखता हुआ, बट 7 गॉड्स यहां से जाएंगे तो जाएंगे कहां? सर्कल के अंदर आपको क्वांटम स्पार्क्स, हाइप कैट्स देखने मिलते हैं, रेमिनेंट स्पार्क्स आउटसाइड में देखने मिलते हैं। अगर आप ऊपर जाओगे तो 8-bit के साथ फाइट होनी अनिवार्य है। दिस इज गुड बीट फॉर 7 गॉड्स बिकॉज़ यहां से बच के निकलना मुश्किल हो जाएगा। सर्कल का ये पेचीदा शिफ्ट जो है ना 7 गॉड्स से, ये गेम उनके हाथ से छीन के चला गया। अब बस ऑप्शन एक है, या तो आप 8-bit के साथ एक डू और डाई फाइट लो, अगर आप जीते आप सर्वाइव करके जाओगे, आपके पास वो नॉर्दर्न कॉरिडोर अवेलेबल हो जाएगा रोटेट करने के लिए। और जहां पे अभी जोन बना है सॉल्टी, देन I'm scared of this part because यहाँ पे इतने broken windows हैं, घर हैं, even logs पड़े हुए हैं, उनके बीच में अपनी पोजीशन बना पाना आसान होता नहीं है। और जब भी प्रिजन शेल्टर की बात होती है, प्रिजन के आसपास जितनी भी पहाड़ियां हैं वहां पर शोर्स पे पेच होते हैं, बता पाना काफी मुश्किल होता है। जेनेसिस ने थोड़े टाइम पहले कैजुअलिटी लेना चालू किया था, बट अब एक और खिलाड़ी उन्होंने गवाया और ओरंगुटान के जो आखिरी खिलाड़ी बचे थे एक एओपी, उनको भी रंगे हाथ पकड़ा, गेम से बाहर निकाला। दो बड़े नाम चंद सेकंड्स के अंदर एलिमिनेट होते हुए, जेनेसिस एंड ओजी। बट वेक्टर कब तक टिकेंगे यहाँ पे बसस्ता के खिलाड़ी? देखिए मैं तो खुश हूँ, मेरी प्रिय टीम क्वांटम स्पार्क्स फिलहाल के लिए तो 3 फिनिशेस के साथ आगे बढ़ रही है। सर्कल का उनको एज मिल चुका है और अब देखना पड़ेगा कि आगे क्या वो प्रेशर लेके जा पाते हैं या फिर अपनी प्रेजेंस को छुपा के वो एज ऑफ द सर्कल गेम प्ले दिखाएंगे। रेमिनेंट एक्सपार्क के पास एक स्क्वाड हाउस था जिसका कंट्रोल उनको भरपूर मिल चुका है। 7 गॉड्स कोशिश कर रहे हैं कि काश उनको ये कंपाउंड का कंट्रोल मिल जाए। इट्स गोना बी टफ पीछे से पेन आते हुए, बैकअप कभी भी आ सकते हैं। रेमिनेंट एक्सपार्क इस फाइट में कभी भी गोलियां बरसा सकती है। 7 गॉड्स के पास प्लान है कि नहीं मुझे पता नहीं है। क्रैंड पर बहुत सारे नेड्स लगने वाले हैं। अगर आप चाहिए कि रेमिनेंट एक्सपार्क इस कंपाउंड के अंदर अनकंफर्टेबल फील करे, ये बॉर्डर लाइंस आप बता रहे थे, नेड्स को डॉज करते हुए वो ओपनिंग्स क्रिएट करना इट्स नॉट दैट इजी। बट दूसरी तरफ बढ़ेंगे सर्कल के शिफ्ट और क्वांटम स्पार्क्स एक बार फिर से क्या हो गया? वशिष्ठ स्पोर्ट्स सामने दे शॉट्स लेते हुए 8-bit स्पोर्ट्स पीछे से नॉट शॉट कितने नॉक्स आए, बट क्वांटम स्पार्क्स की सिर्फ एक खिलाड़ी अभी फिर से जीवित। इट इज गोना बी मास्टर नॉट एनीमोर। हेक्टर उनका नेक्स्ट ट्राई करेगा और क्वांटम स्पार्क्स को एक बार फिर से लॉबी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दैट वाज अ कॉन्फिडेंट मूव बाय हेक्टर। उनको पता था कि उस फाइट के अंदर मल्टीपल नॉक्स किए जा रहे हैं, बट उनको एग्जैक्टली नहीं पता था कितने खिलाड़ी उनके सामने आ सकते हैं। बट वो जो कुक ग्रेनेड था वहां पर ऑन द स्पॉट, दैट वाज परफेक्ट और फायदा उठाया। बढ़िया फिनिशेस भी अपने हिस्से में डाले। बसस्ता ई-स्पोर्ट्स ने टोटल 175 पॉइंट्स के साथ ये लाइनअप चौथे पायदान पर आ चुकी है। बट आई को एक बिट आपने इन पे आज दावा लगाया है, रिकॉर्ड से दिखते हैं और अब ग्लैडिएटर्स पे समस्या बढ़ा रहे हैं। एक्नॉक्स स्टैमिन करेंगे, शॉट की बॉल पे होगी, बट एक्नॉक्स को रोक पाना अभी के लिए इतना आसान होने वाला नहीं है। बट स्किप्स इट्स अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, तो धुएं से बाहर आगे आना पड़ेगा। कोई ज्यादा कोई भी सेकंड एक्नॉक्स जूसी को कंप्लीट करते हुए देख सकते हैं और ऐसा वो नहीं चाहेंगे। एक्नॉक्स अभी भी सर्वाइव करे ब्लू जोन के अंदर, बट कुछ और कर पाएंगे। हवा में उड़े जरूर थे, बट चढ़ाव हवा में ली थी उन्होंने जरूर, बट जब तक वो नीचे आए वो एक्नॉक्स के हाथ नॉक हो गए। 8-bit के पास कमांडिंग पोजीशन थी, कैश व्हाट पल भर में वो सपने टूटे और वो गेम से बाहर होते भी दिखेंगे काफी जल्दी। सरप्राइजिंग बात तो ये है कि जस्टिन इस फाइट में फिजिकली इतना ज्यादा इन्वॉल्व हुई नहीं। इट वाज जस्ट एक्विनॉक्स इन द फ्रंट लाइंस एंड ऑल ऑफ अ सडन कि एक्विनॉक्स प्ले जोन से फिनिश हो गई, बट फर्क नहीं पड़ता। जस्टिन सर्कल के बाहर अभी भी मौजूद और फिनिशेस के लिए ग्लैडिएटर्स को इनफ तो मिल चुके हैं। 9 फिनिशेस उनके खाते में। इसके आगे आप जाएंगे पोजीशन पॉइंट्स अगर जस्टिन निकाल पाते, अगर कुछ एक्स्ट्रा आधा फिनिशेस लेके जा पाते तो वो फिनिश कार्ड का भी इस्तेमाल हमको देखने मिलेगा। फिलहाल के लिए तो रैपिड कियोस्क के खिलाड़ी जस्टिन के सामने थ्रू करीबी मामला हो सकता है। इस पर तो स्मोक्स बिछा दे। दिस इज सरप्राइजिंग क्रैट। ये कुछ अलग सी स्ट्रेटजी यहाँ पे अपनाई है रैपिड कियोस्क ने।
जस्टिन जिस तरीके से मूवमेंट दिखा रहे, नेड्स दिखा रहे, उनको शायद भनक है कि ध्रुव और फ्लैश एक फ्लैंक एंगल की तैयारी करेंगे, नेड्स बरसाने की तैयारी करेंगे। यहाँ से जस्टिन को गेम बनाना पड़ेगा। अकेला खिलाड़ी बचा है, अब पूरी जो परफॉर्मेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जस्टिन के ऊपर है। बट आपका लास्ट टाइम ऑब्जर्वर साहब ने इनके ऊपर कैमरा डाला था, 2 खिलाड़ियों को भी चौराहे में गेम से बाहर निकाला था, और अब 2 खिलाड़ी बचे हैं, कुछ ना कुछ तो तिगड़ लगानी पड़ेगी तभी टिकेंगे। बट ये बोलना भी सही नहीं रहेगा, तो दोनों खिलाड़ी फ्लैश ध्रुव गजब के खिलाड़ी है, ये मिरेकल सिचुएशन पुल अप कर सकते हैं। जस्टिन का ग्रेनेड कुछ हो सकता था, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती, बट ध्रुव गाड़ी लेके थोड़ा सा डॉज किया। देखिए यहाँ पे ना बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है रैपिड कियोस, 8वें मैदान पे है, 2 खिलाड़ी उनकी टीम में 146 पॉइंट्स। किस्मत इनकी इतनी अच्छी कि रैकेनिंग स्पोर्ट्स एंड 8-बिट ये दोनों टीम जिनके इतने करीब थे ओवरऑल स्टैंडिंग्स के, ये ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब रैपिड कियोस के पास मौका रहेगा हल्का सा बफर बना के कल के दिन में प्रवेश करने का। ग्लैडिएटर्स की जस्टिन इस बार प्रेशर बनाते हुए अगेंस्ट हाइपरकैट्स, बट इमीडिएटली नेड आएगा हेक्स के द्वारा एंड ऑफ कोर्स फिनिश ऑफ करके जाएगा दूसरी तरफ। 7 गॉड्स वर्सेस वसिस्टा ई-स्पोर्ट्स बीस्ट करना चाहते हैं शुरुआत। क्रैट एक नेड जो कनेक्शन मिलेगा नहीं, बट 7 गॉड्स उनके पोजीशन को देख के मुझे तो डर लग रहा है भाई। ये मुझे प्रॉब्लम 7 गॉड से ज्यादा वसिस्टा की प्रॉब्लम लग रही है। पीछे से आई थिंक हाइपरकैट्स आ रही है और सामने से देखिए ना आईक्यू रेवलेक्स पार भी रोटेट करते हुए दिख रही है। इस फाइट का अगर होना तय है तो जल्दी से जल्दी हो जाए तो बढ़िया रहेगा। ब्रेक बॉट बट से नॉक जरूर निकाला था, बट एक्चुअली पॉइंट का जो डीएस कनेक्शन था वो ऑन पॉइंट। आज मेजर लॉर्ड ने भी बात कही कि यहां पे तो फ्री फिनिशर्स बट रहे हैं, हम क्यों ना अपने हिस्से में लिखें, जबकि रेनर इस बात ने इस गेम के अंदर फिनिश कार्ड लगाया नहीं है, बट चाहे तो अच्छे खासे फिनिशेस अपने लिए निकाल सकते हैं। बट प्रोटॉन ने वो गाड़ी जो ब्लास्ट की उसकी वजह से 7 गॉड के जो विश्व है वो लॉक हो चुके हैं। मोस्ट प्रोड है, ना हील करना चाहते हैं ना रिवाइव करना चाहते हैं, आसान होगा नहीं उनके लिए। बट इसी बीच में रेनर एक पास जो रेस है एसवेल के से वन रैपिड टॉस के खिलाड़ी को पहचान बदलू जो जवाब दिया है, नॉक एंड फिनिश करते हुए दिखेंगे। बट रेस का ग्रेनेड क्या ये कनेक्शन बनाएगा? नो, काफी अर्ली, काफी पहले, काफी आगे जाकर वो ग्रेनेड वेस्ट हुआ। कितनी बार हम रेवेनेंट एक्सपार्क को अपनी पोजीशन फंबल करते हुए दिखेंगे, कितनी बार वो मुंह पे जाके शॉटगन का फटका 2 खिलाड़ियों को लेके जाएगा। दोनों इस बार एक बार फिर से गाड़ी से कुचलने की ट्रेस को रैपिड कियोस ई-स्पोर्ट्स को फिनिशेस उनको मिले, बट इसके चलते एक मौका रहेगा टॉप 3 के अंदर प्रवेश करने का। टॉप 4 के अंदर पहुंच चुके हैं अकेले खिलाड़ी। एमबीपी मटेरियल है रेवेनेंट एक्सपार्क की पूरी टोली को अपने साथ लेके चले गए। बट अब देखिए 7 बॉट्स जिनको हमने सर्वाइव करते हुए देखा था, अब सर्किल के बाहर जाना पड़ेगा, इनको ये चट्टान छोड़नी पड़ेगी और ऊपर चढ़ना पड़ेगा पहाड़ के ऊपर। तो सॉरी, थोड़ी देर पहले हमने देखा था 7 गॉड्स के पहाड़ के ऊपर ही वसिस्टा मौजूद थी, और मेरी हाइपरकैट्स की क्यूज है अपने एक्सपार्क का जब इंफ्यूजन हुआ, हेक्टर की कॉटी की भी फॉल बैक करो, यहाँ पे एम बॉट को बचाना इज नॉट पॉसिबल, और वो ही किया। बट इसी बहाने वसिस्टा अभी भी गेम में टिकी हुई है। टॉप 14 9 प्लेयर्स लेफ्ट। वसिस्टा के पास मैं ये नहीं बोलूंगा कि पोजीशन है, सेंटर है, बट उनको इतनी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगले कुछ सेकंड्स के अंदर एक पोटेंशियल फाइट छिड़ सकती है हाइपरकैट्स के साथ। हेक्सी स्पिरिट अव्वल नंबर के खिलाड़ी हैं, या परफॉर्मेंस भी अव्वल नंबर की आती है, ये काफी जल्दी हमारे सामने आ जाएगा। बट बीस्ट इस खिलाड़ी को काफी जल्दबाजी महसूस हो रही है कि भाई अब फाइट हो ही जाए, अब अगर युद्ध करना ही है तो ढंग से कर लीजिए, मैं तैयार हूं बिल्कुल। एंटिसिपेट कर रहे हैं मल्टीपल एंगल से वो खिलाड़ी निकलते हुए दिखेंगे वसिस्टा ई-स्पोर्ट्स फिलहाल के लिए। तो बीस्ट उनके लेफ्ट हैंड साइड पे कोई कवर था नहीं, राइट से हेक्टर आते हुए गाड़ियों का एक माइक्रो कवर मैं देख पा रहा हूं। दोनों टीम्स की तरफ से वो स्मोक ग्रेनेड्स पे आ चुका है, टीम्स फाइट लेने के लिए डट रही है। ये अंतिम क्षणों में इट इज गोना बी अ टेस्ट ऑफ नर्व्स, कितना काम रह सकते हो, कितना कंपोजर मेंटेन कर सकते हो आप, क्या आप अपने नर्व्स के ऊपर वो कंट्रोल है, दैट इज गोना बी द फंडामेंटल ऑफ द गेम। शॉर्ट टीम्स इस सर्किल के लिए मौजूद, एक भी टीम के पास वो सर्किल का कंट्रोल नहीं है सिवाय हाइपरकैट्स। इस चीज का फायदा जरूर उठा सकते हैं क्रेड, बट देन जस्ट वो नंबर्स एडवांटेज इनके अगेंस्ट जाता हुआ, वरना ये गेम एक बड़े गेम में तब्दील हो सकती थी। मैं तो देख लूं ध्रुव, वो जोन की काफी ज्यादा बाहर है, अकेले बचे हैं। मैप का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर कोई गया ही नहीं है, अगर वो बिल्कुल ईस्ट साइड से नॉर्दर्न साइड पे जाते हैं आई थिंक फायदा हो सकता है, थोड़ा सा भी स्काउटिंग करे। बट अकेला खिलाड़ी बचा है, सर्वाइवल का गेम प्रायोरिटी पे होगा, बट कुछ तो मूवमेंट करनी पड़ेगी, कुछ काफी जल्दी जोन भी उनकी तरफ आ सकता है। द गुड पार्ट इज जोन काफी धीमी गति से आएगा उनकी तरफ, उनको एक अच्छा खासा समय मिलेगा जहां से वो रोटेट कर फायदा निकाल पाएंगे। बट इसी बीच के कोई और प्लेयर होता रेवेनेंट एक्सपार्क शायद वो फिनिश लेके चली जाती, एटलीस्ट वो ट्रेड मिलता। बट देन ध्रुव का वो शॉटगन जिस तरीके से ट्रांसफर किया था एक टारगेट से दूसरा टारगेट, दिस इज माइक्रो मैकेनिक्स, जिन चीज पे काम करना पड़ेगा। ये यंग खिलाड़ी करके आ रहे घर से, तैयारी करके आ रहे ताकि यहाँ पे आके वो चिकन डिनर लेके जा सके। रैपिड केओस ऑन द वे फॉर अ मिरेकुलस चिकन डिनर। यहाँ पे अगर 7 गॉड्स ऑफ वसिस्टा ई-स्पोर्ट्स कुछ ब्लंडर करती है, दैट इज गोना बी द ओनली वे क्रैट। भाई हेड ऑन, यहाँ पे जो जोन के अंदर एंट्री वो हेड ऑन हो रही है। मुझे लगा था थोड़ी देर के लिए कि शायद ये 7 गॉड वसिस्टा की तरफ जाएगी और शायद फाइट हो जाए, और इस सिनेरियो के अंदर हाइपरकैट्स फायदा उठाएंगे। अब वसिस्टा ने एमबॉट गवाया था, रोनी गवा दिया है, अब 20 और हेक्टर बचे हैं, और इस पहाड़ के पीछे हेक्सी मौजूद है। हाइपरकैट्स ले ये एंगल अगर बढ़िया कन्वर्ट होता है देन मे बी ये मोमेंटम कल के दिन कैरी ऑन हो सके और ये टीम मास्टर सीरीज में कमबैक कर पाए। ये जो मेरी आस्क है पॉसिबल होगी नहीं होगी काफी जल्दी हमें पता चलेगा। बीस्ट अनफॉर्चुनेट पोजीशन पे है, हेक्सी ने कोशिश करी थी पुश करने की, बट वो जो बुलेट्स का कनेक्शन बना उसके वजह से हेक्सी को फॉल बैक करना पड़ा। बट इस सिनेरियो के अंदर बीस्ट की तरफ एक विंडो ओपन हुई है, अगर बीस्ट चाहे तो एक सरप्राइज विजिट देकर हाइपरकैट्स को गेम से बाहर निकाल सकते हैं। क्रैट क्या आप मानते हैं यहाँ पे एक 1v2 होने वाला है बीस्ट द्वारा? बिकॉज़ मुझे फीलिंग आ रही है जिस तरीके से ये चट्टान चढ़ रहे हैं, वो शॉटगन देख आगे जा सकते हैं। चलो वसिस्टा ई-स्पोर्ट्स और उनके सामने हाइपरकैट्स के 2 खिलाड़ी स्पिरिट और हेक्सी। नेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, शायद उतनी भनक है नहीं कि एकदम
क्लोज रेंज पे बीस्ट बैठे हुए हैं। अभी भी हेक्टर को फिनिश ऑफ करने के लिए हाइपर कैट्स का पूरा ध्यान है। मैं किसी ने पैन किया वेक्टर की तरफ देखी जाती है आजकल इस तरीके के वो और काफी डब्ल्यूसी में हुआ ना चलती बगी के अंदर जो पैन करने कराया था बैक कनेक्ट होता है, चक्कू कनेक्ट होता है, सब कुछ कनेक्ट होता है आजकल और डायरेक्ट नॉक भी आता है। लवली ब्यूटीफुल। आई थिंक लास्ट सर्वाइवर थे यहाँ पे रैपिड क्योस के थ्रू वो जगह बनाना चाहते थे जोन में, बट जो उनके मंसूबे थे वो फेल हो गए। बट बीच पोजीशन यहाँ पे पता है पे कैच को और दोनों तरफ से शॉटगन की गोलियां यहाँ पे पोजीशन की जा रही है। हेक्टर एंड बीच अगर एक साथ फायदा हो सकता है। किंतु के बंदी बनाई खूबसूरत और बिना नॉक हुए यहाँ पे मैं क्या ऐसा बोल सकता, बीच नॉक हो गए थे। हेक्टर की एचपी कम थी, हाइपर कैच ने कोशिश अच्छी करी, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। बट और परफेक्ट टाइम पर 7 गॉड्स गिरफ्तारी करने आई है यहाँ पे हेक्टर की। बट हेक्टर आसानी से तो हार मानेंगे नहीं, देखते देखते पल भर में मोक्ष को गेम से बाहर निकाला। विश्व ओपन के अंदर नॉक हो रहा है, अगर विश्व नॉक पर जाते हैं यहाँ पे 7 गॉड्स अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। रेंचा इस खिलाड़ी को कुछ बड़ा करना पड़ेगा, बट सोहेल क्या ये खिलाड़ी कुछ कर पाएगा? हेक्टर को अपनी लेगेसी के लिए कुछ करना पड़ेगा, बट लेगेसी यही खत्म और 7 गॉड्स गिरते पड़ते आज के दिन में अपना चिकन डिनर निकाल के रहेंगे। हक का चिकन डिनर है जरूर, बट क्या ये सही वक्त पे आया है 7 गॉड का ये चिकन डिनर?